देवाष्टानि धर्माणि कृतमान्यः षण्णः तेहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् ध्यायन्यै च विद्महे धीमहि तन्नः गौरिः प्रचोदयात् नन्दनाय यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् जीवन पुण्यागजाधिकर प्रभातलमञ्जरी वेष्टोम्यामिषीदा नाना शिवन्द पुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वरः रङ्गाय सपरिवाराय सहिताय सशक्तिकाय श्री पुरुषोत्तमाय नमः बालगोपालाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भाई जय रुक्मणी रमण भगवान की जय महाराज की प्रेम से बोली जय जय श्री राधे। भाई बंधु माताओं से अनुरोध है, जो खाली जगह पड़ी है ना, कोई आगे आने की कोशिश नहीं करे, पीछे व्यवस्था है और आनंद ले। आज भगवान श्री कृष्ण का विवाह महोत्सव है, धूमधाम से मनाएंगे और सभी बाराती घराती बन करके चलेंगे। हमारे भक्तजन अपने गृह कार्य को विराम देकर षष्ठम दिवस की कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।
श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री गणेशा श्रीशतये नमः श्रीवेदपुरुषाय नमः श्रीराधाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्रीमातृभृतिचरणकमलेभ्यो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे साधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्तस्यै नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सशङ्खचक्रं सक्रीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं शहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शीर्षां चतुर्भुजम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात्
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगल में प्राप्त कर अखिलेश्वर कारण कर वर्णाले भक्तवाम शकल पत्र उत्तर दिग्विनंदक श्री मोर मुकुटधारी पीताम्बरधारी शिवंशीधारी की वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को कोट कोट नमन बंदन। अखंड ब्रह्मांड नायक कोट नायक जगदाधार भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी लाल जी के चरणों में बंदन। श्री कृष्ण प्राण प्रिया विश्वान दुलार श्री राधा रानी के चरणों में कोट कोट नमन बंदन। अयोध्यापति दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में वंदन। आदिशक्ति प्राप्त पर जगदम्बा अखिलेश्वरी महामाया के चरणों में कोट कोट नमन बंदन। कैलाशपति शिव शंकर भोलेनाथ मां सती के चरणों में प्रणाम। आए अपना आसन स्वीकार करें। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बंदन। आए सारे कार्यों को मंगल प्रदान करें। यहाँ के स्थान देवता ग्राम देवता अपना अपना स्थान स्वीकार करें। आज कथा का षष्ठम दिवस है, द्वितीय वेला। आप सब आए और आप सब को व्यासपीठ की तरफ से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। आइए प्रतिदिन की तरह अपने मन बाड़ी और तन को पवित्र करने के लिए हरिनाम संकीर्तन प्रतिदिन बताया जाता है, दिन में 2 बार। और आज 6वां दिन है, 12 बार हो गया। कितना बार? लेकिन ताली बजाने के लिए डेली कहना पड़ता है, भैया ताली बजाओ। अभी नहीं, कीर्तन शुरू होने दो, अभी से नहीं। लाडली सरकार की। आइए अपने मन बाड़ी और तन को पवित्र करने के लिए हरिनाम संकीर्तन। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
करके जिगर से लगाना पड़ेगा। क्यों रूठे हो श्याम हमसे, आकर बताना पड़ेगा। इसलिए गोविंद चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, श्रीधर मोहन नंदलाल चले आओ। देखो पायल तोरी भगवान को कौन कौन बुलाना चाहता है? जो भगवान को बुलाना चाहते हैं हाथ ऊपर करो। मैयन में केवल 10% ही ठाकुर जी को बुलाना चाहते हैं। क्या मैया किसी पड़ोसी को बुलाओगे? पड़ोसी को छोड़ो, घर वालों को भी छोड़ो, ठाकुर जी को ही बुलाओ। ठाकुर जी को बुलाने में ही आपका और हमारा साथ है। इसीलिए क्योंकि इस मृत्यु लोक में कुछ दिन जीने के बाद ही वैश्य के पास जाना पड़ता है। वो आपका हिसाब देखेगा तो यही कहेगा कि मैयन ने केवल 10% ही बुलाओ यहाँ से, बाकी ने यही छोड़ो, क्योंकि इन्हें परिवार में ज़्यादा लगाव है। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे क्षेत्र में चले जाओ तो माताओं में भाव ज़्यादा मिलता है और भाइयों में कम मिलता है। यहाँ उल्टा हो रहा है, भाइयों में भाव ज़्यादा, माताओं में कम है। इसलिए माताओं सभी कुछ छोड़ करके अपने इस मृत्यु लोक से परे होकर के बड़े प्रेम से ठाकुर जी को बुलाएंगे और ताली की सेवा करेंगे। कहेंगे क्या? नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, नंदलाल एक बार आप सभी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए राधे राधे। एक बार अपना दोनों हाथ ऊपर उठा के श्री राधा रानी का जयकारा लगाएंगे। कहते हैं कि कृष्ण को बुलाओ तो कोई बात नहीं, ना बुलाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब श्री राधा रानी को बुलाओगे ठाकुर जी पीछे पीछे आ जाएंगे। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए लाडली सरकार की
श्री राधे। अच्छा, प्रश्न करूं एक? कौन कौन चाहता है मैं प्रश्न करूं? बच्चों से प्रश्न नहीं करते। बुजुर्ग लोग जितने भी हैं, कौन चाहता है प्रश्न करूं? कोई है ही नहीं, कोई नहीं। अब सोचो, प्रश्न यही है, सिंपल सा है, आप लोग सुन चुके हो, हार्ड प्रश्न नहीं है कि कथा को कहाँ विश्राम दिया गया था। कथा को विश्राम कहाँ दिया गया था, नहीं पता? आवाज बिल्कुल शांत। जिनके सामने बच्चे बैठे हैं अपने अपने बच्चों को संभाल कर रखें, बिल्कुल आवाज नहीं। कथा को हम विश्राम किए थे, भगवान ने, कुछ तो बोल दो वहां से, भगवान ने बंसी बजाई। इतना भी भूल गए? कैसे भैया कथा सुन रहे हो? या तो मेरे सुनाने में कोई खोट है, मैं समझा नहीं पा रही हूँ, या आप लोग मन से सुन नहीं रहे हो? क्या समझूं? अपनी ही गलती समझ सकती हूँ, दूसरों को कहने का अधिकार नहीं है। अच्छा, तुम क्यों नहीं नाची? शादी में नाचना है ना, विवाह होगा अभी। भगवान ने वेणु का वादन किया है, सुंदर गोपिकाओं के भाव को भगवान ने, पहली बार ठाकुर जी ने अपने हाथों में बंशी धारण की। अब एक बड़े सुंदर प्रसंग की तरफ चलते हैं, जो भगवान ने 6 महीने तक किया, 1-2 नहीं, 6 महीने। और सारे ब्रज की नारियां सब भगवान में मोहित हो गई। शरद पूर्णिमा आई है। कौन सी पूर्णिमा? शरद पूर्णिमा। ये तो जानते हैं कि ऋतु है शरद। अच्छा, कितने ऋतु होती हैं? 4 ऋतु होती हैं। कौन से कॉलेज में पढ़कर आए हो? हाँ, 5 ऋतु होती है, 1 होती है, 6 होती है। कौन कौन सी? अच्छा, एक ऋतु की कितनी अवधि होती है? एक ऋतु कितने महीने तक ठहरती है? 4 महीने। ये भैया, इनके लिए कहीं दूसरे टीचर आए थे क्या पढ़ाने के लिए? हाँ? ये पढ़ने नहीं जाते स्कूल में, सिर्फ इनको एंट्री मारना है गेट के अंदर। दांत मत निकालो, दांत बंद करके बैठो, जब टाइम आएगा तब हंसना। शर्म करो थोड़ा सा, सभा के बीच में बोल रहे हो, ये भी नहीं पता कि एक ऋतु कितने महीने में आती है। जब 6 ऋतु होती है, 12 महीना है, तो एक ऋतु कितने महीने तक रहेगी? नहीं पता? ये पढ़ाई करने जाते हैं ऐसे बच्चे, पढ़ करके जिंदगी में क्या करेंगे जब ऋतु ही नहीं पता? जब 12 महीना है, 6 ऋतु है, तो एक ऋतु 2 महीने में रहती है, 2 महीना बीता दूसरी ऋतु आ जाती है। इतना सा गुणा गणित इतना धीमा है। देखो, बहुत बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल में जाते हैं, केवल सूट वूट अच्छे से पहनकर, बैग होना चाहिए, बढ़िया से वस्त्र ड्रेस होना चाहिए, एंट्री किए, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, दिमाग कहीं और घूम रहा है। आज क्या पढ़े, पढ़ के चले। जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, घर आकर के 4-5 घंटे पढ़ता है, और जिसने पढ़ाई नहीं की स्कूल में, उसके लिए कहते हैं हमारे आज टीचर पढ़ाई नहीं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल वही होता है, लेकिन टॉप एक ही बच्चा, 100 क्लास में 100 बच्चे हैं, टॉपर एक निकलता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है, और उसमें 10-20 फेल भी होते हैं। क्या उनके लिए टीचर नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे, पर पढ़े नहीं। भगवान उसी टाइम का इंतजार कर रहे थे। शरद ऋतु आई है, अब राधा गोविंद माधव
विराजे हैं निकुंज में और सुंदर बंसी का मध्य रात्रि में, कौन सी रात्रि में? मध्य रात्रि कब आती है? मध्य रात्रि कब आती है? तुमसे अच्छे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ही पता है। मध्य रात्रि आती है ठीक 12 बजे, ये मध्याह्न काल है, बिल्कुल आवाज नहीं। और उस मध्य रात्रि में भगवान ने आज चुन चुन कर एक एक गोपी के नाम की बंसी बजाई है। किसके? एक एक गोपी के, और किसी को बंसी सुनाई नहीं पड़ रही। पुरुष में से तो किसी को नहीं सुनाई पड़ी, ये बंसी सिर्फ इनके लिए बज रही है। लेकिन भैया रास्ते में देखो, बीच में जाते जाते क्या होता है, सब तो नृत्य करती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं यही जाने। हमें नहीं लगता कोई खड़ा होकर के जब रास का सुंदर प्रसंग आएगा कोई नृत्य करेगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? एक बार हाथ उठा लो, सब कोई देख ले। आप नहीं, आप नहीं, वहां पर आप सबका प्रवेश बिल्कुल वर्जित है, आपको नहीं जाना। आप लोगों में कितने लोग हैं? गिने चुने भैया, वो भी जो थोड़ी नई नवेली बहू है ना, उनका तो बिल्कुल सर भी नीचे हो गया है। अरे भोलेनाथ महादेव भी पधारते हैं राशि में, अभी आएगा सुनना क्या क्या बन के कैसे गए थे। भगवान ने बेड़ू बजाई हर गोपी के नाम की। एक गोपी और मध्याह्न काल है भैया, मध्य रात्रि है। कोई बुलाए क्या आप लोग जाओगे? मध्य रात्रि में कोई बुलाता है जाओगे? नहीं जाओगे ना। लेकिन आज पूर्ण ब्रह्म बुला रहा है। देखो, जिनके ऊपर गिरा है उनको सच में बुला रहा है। भगवान ने जब बंसी बजाई तो एक सब जिन जिन गोपियों के नाम की बंसी बजाई है, उन्होंने गोपिकाओं के कान में भगवान की बंसी बजी सुनाई पड़ी है। तो गोपियां ऐसे लग रहा है मानो पागल सी हो गई है, मानो पागल हो गई हो। एक गोपी अपने पति के चरण की सेवा कर रही थी। गोपी ने कहा अपने पति से, स्वामी मेरी नाम की बंसी बजाई जा रही है, मैं कृष्ण के पास जा रही हूँ। उस पति ने कहा, मूर्ख कहीं की स्त्री, मध्य रात्रि में तुझे बंसी सुनाई पड़ रही है और उस ग्वाले के लिए तू मध्य रात्रि में जा रही है? हमारे घर का ये नियम नहीं है। और वो गोपी कौन है? वो गोपी कौन है? अभी अभी 2 घंटे पहले उस कथा को सुना के विश्राम किए थे। वो गोपी वही थी जिसको भगवान कृष्ण ने नचाया था। कौन थी? जिसकी सासू ने रोका था। ये वही गोपी है। और जाकर के पति ने कहा, नहीं तुझे नहीं जाना। कहती है, प्राण प्यारे मेरे प्रीतम, हे मेरे गोविंद, कैसा ये मुझे दुविधा में डाल दिया, मुझे बुला लेना। भगवान ने उस गोपी को बुला लिया। शरीर तो है, आत्मा से पहुंच गई। यहां पर श्री राधा रानी का नाम नहीं आया है क्योंकि सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं। सुखदेव भगवान यदि राधा रानी का एक बार नाम लेते तो 6 महीने की समाधि लग जाती। उनका नाम लेते ही रोने लग जाते थे। ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने परीक्षित का कल्याण करने के लिए अपने इष्ट को भी भूल जाते हैं। राधा रानी का कहीं नाम नहीं आया, लेकिन मेन गोपी कौन है? हमारी लाडली सरकार है। सब पहुंचे। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, होठों की लिपस्टिक, आंखों का काजल बनाया, आंखों का काजल, होठों की लिपस्टिक, और भग गई। ऐसे ऐसे सज धज कर गई है, प्रभु देखकर हंसने लगी। ऐसे ऐसे रूप बना के गोपियां गई हैं। हाथों की पायल को, पैरों की पायल को हाथों में पहन लिया और भग गई है। कोई भोजन बनाने बैठी है, दाल चावल सब्जी रोटी बनाना, चारों को एक में मिला के दे दिया और चली गई। एक सासू के चरण दबा रही थी, कही सासू माँ जल्दी भोजन कर लो, मुझे कहीं जाना है। सासू ने कहा, कहाँ? बोले आप बिल्कुल भोजन करो, अभी आई। सासू, वो बहू धोखा देके निकल गई। ऐसी तो कोई बहू नहीं की आज तक।
जब निकल गई, जब सारी गोपिकाएं भगवान के पास पहुंची है तो भगवान ने पूछा, हे गोपिकाओं आपका स्वागत है। तो भगवान ने सबसे पहले स्वागत किया है, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणिते। अभी इतना पूछा है, अभी इतना ही बोला है, स्वागतम वो महाभाग, हे गोपिकाओं मैं भाग्यशाली हूँ जो आप आई, आपका स्वागत है, आप आइए। और स्वागत तो कर दिया, लेकिन ब्रजस्या नामयम कज्जिद ब्रूतागमन कारणम। जैसे कारण को पूछा है, हे गोपिकाओं आई आपका स्वागत है, हे ब्रज गोपियों, लेकिन ब्रूतागमन कारणम किस कारण से तुम इतनी मध्य रात्रि में यहाँ आई हो। अच्छा, किसी का आपके घर कोई आए, आप बुलाओ, ठीक है, और वो आ जाए, आपको बहुत मानता हो, एक बार आप उससे मजाक में बोल दीजिए आप किस लिए आए हो, व्यक्ति ना खड़ा हो जाएगा, बैठा रहेगा। ऐसे गोपियों की हालत है। एक तो कृष्ण ने बंसी बजा के बुला लिया और पूछा है ब्रूतागमन कारणम, हे गोपिकाओं तुम किस कारण से आई हो ये तो बताओ। भला कोई मध्य रात्रि में ऐसे जंगल में आता है? और हमें लगता है तुम्हारे पतियों ने तुमको घर से निकाल दिया है, हमको लगता है कि तुम श्रृंगार करना नहीं जानती। अरे गोपी तुम तो कैसे सज के आई हो, तुमको सजना भी नहीं आता, तेरी सासू ने घर से बाहर कर दिया है, बहु अनपढ़ है। भगवान कृष्ण महा कथा सुनाने लगे, सब गोपियों के नयन नीचे हो गए, आंख में आंसू आ गया। और जब किसी को डांटो अगर जमीन पर खड़ा है तो पैरों के अंगूठों से जमीन को खोदने लगता है। सारी गोपिकाएं वही करने लगी। एक गोपी दूसरे गोपी को इशारे से कहती है, ये ऐसे बुलाया है तो ये प्रवचन सुना रहा है। तो एक गोपी कहती है, कृष्ण सुनो, मैं तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आई हूँ, आपने मुझे बुलाया है सो मैं आई हूँ, और आप कहते हो आपके पतियों ने तुमको त्याग दिया है, छोड़ दिया है। सुनो, हम सब अपने पति को छोड़कर आए हैं, मेरा पति मुझे नहीं छोड़ा है। और तुम सोचते हो घर से भगाई गई हूँ, तो भगाई भी नहीं गई हूँ, मैं सम्मानित हूँ अपने घर में, वो तो तुम्हारी बंसी सुन करके आई हूँ। और सुनो, कहते हो कि पतियों के द्वारा, हे कृष्ण वो तो माया रूपी पति है, जब सच का पति सामने हो आप ही कहते हो उसको छोड़ करके सच वाले पति के साथ चले जाना चाहिए, तो वो तो माया रूपी पति है, एक दिन छूट जाएगा। लेकिन आप तो सर्वेश्वर पति हो, इसलिए मैं आपके शरण में आई हूँ। और ब्रूतागमन कारण पूछना चाहते हो ना, सो बतलाती हूँ, आप बताओ मुझे किस कारण से बुलाए हो। गोपियों ने उल्टा पूछा, बताओ मुझे किस कारण से बुलाए हो। भगवान मुस्कुरा बैठे, अरे गोपी तू तो नाराज होने लगी, क्यों नाराज होती है, थोड़ा सा परिहास भी नहीं कर सकते। अब बताओ, सब तो कह दिया। एक गोपी कहती है बाकी क्या रहेगा कृष्ण, सब कुछ तो बोल दिया, अब कहते हो परिहास कर रहे हैं। कोई बात नहीं, किस लिए बुलाए हो। श्री महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु ये गोपी मध्यरात्रि में भगवान के पास। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये गोपी नहीं है, ये तो सब त्रेता अवतार के संत ऋषि थे, जो भगवान के साथ जब भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में रास लीला रचाते थे, रास करते थे, तो गोपी देख देख कर, वो जो संत थे सब तरसते थे, काश मैं भी स्त्री होता तो मैं भी इनके साथ रास रचाता, मैं भी रचाता। सो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया था, चिंता मत करो तुम सब द्वापर में आओगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट में 99 रास रचाया था। जब सवई महारास करने जा रहे थे तो माता के पैर में जयंत ने आकर के चोच मार दी थी, चोच मारी, भगवान ने वहीं रोक दिया, जयंत के एक नेत्र को फोड़ दिया है। भगवान ने कहा इस महारास को मैं यही रोकता हूँ और द्वापर में आकर के पूर्ण करूंगा। सो भगवान उस रास को आकर के द्वापर में महारास बनाया है।
सारी गोपी सब सज धज कर गई है। अब सबको अभिमान होने लगा है, सबको अभिमान होने लगा है। सारी गोपी आपस में बात करती हैं। भगवान जितनी गोपियां थी उतना रूप बना के सबके पास खड़े हो गए। क्या ऐसा कोई कर सकता है? नहीं ना। भगवान सबकी जैसा रूप बना के खड़े हो गए। अब गोपियों ने के अंदर अहंकार आ गया, कृष्ण मेरे साथ, कृष्ण मेरे साथ, कृष्ण मेरे साथ। तो भगवान श्री राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब सारी गोपियां रोने लगी हैं, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण। किसी से अटूट प्रेम करो, अगर वो एक क्षण के लिए दूर हो जाए तो कैसा होता है? मन बड़ा विचलित होने लगा है, सब रोने लगी है और बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति गाई है, जिसे गोपी गीत के नाम से जानते हैं। आइए एक लाइन गाते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी स्तुति है और आगे रास भी रचाना है। बोले गोपेश्वर भगवान की जयति तेधिकं जन्मना व्रजा स्त्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि जयत त्रस्ता देजतावका त्वां विचिन्वते शरददासये साधु जाता सा सरसि जोगरा श्रीमुसाग्रसा सुरगुणाग ते सुखदास का परलितो नेह किं वदा नेह किं वदा नेह किं वदा। सारी गोपी रोने लगी हैं, भगवान की स्तुति के हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, हे प्रभु आपकी जयकार हो, जय जयकार हो। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आपको पाने के लिए स्वर्गादि देवता, स्वर्ग लोगों की इंद्रा, अप्सराएं, लक्ष्मी तरसती हैं। सो आपने वो सौभाग्य दिया और कहाँ चले गए? हे प्राण प्यारे, हे मेरे प्रियतम, आप आओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। सारी गोपियां रो रो कर भगवान को बुलाने लगी हैं और कहा, हे प्रभु आप पधारो, आप आओ। बहुत विचलित हुई हैं, भगवान बिना पधारे हैं। इधर माता पार्वती कैलाश पर थी और सुंदर सुंदर श्रृंगार करके सज रही थी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आज कहाँ जा रही हो? माता पार्वती कहती है, स्वामी सब चीज है, जरूरी है, आपसे बताऊं, ध्यान देना। अगर आपकी घर की स्त्री कहीं खूब सुंदर सजने बजने लग जाए तो एक बार जरूर पूछना कि तुम जा कहाँ रही हो। माता पार्वती ने कहा, प्रभु हमारे सर्वेश्वर नाथ श्री राधा रमण आज ब्रज में रास करेंगे। मैं सोचती हूँ मैं भी उस रास में जाऊं और प्रभु के साथ रास करूं। सो भोलेनाथ उठ करके खड़े हो गए। बोले, देवी अकेले अकेले थोड़ी रास होता है, अरे मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। अब बड़ी जिद करने लगे भोले बाबा। कहते, ना देवी मैं चलूंगा। माता पार्वती कहते, उस रास में स्त्री के सिवा पुरुष नहीं रहता, पुरुष सिर्फ मेरा कृष्ण रहेगा। भगवान कहते, फिर मुझे गोपी बना दो ना। मैया ने बार बार कहा और भगवान ने हट किया है। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए, पार्वती जी मना
तिहारी न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। श्याम संग राधा नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। श्याम संग राधा नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। बोला रास रचेगा, रास रचेगा ब्रज में नारी, हमें दिखाओ क्या आ गए कतना बोले भंडारे बन के ब्रज के नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे न जाऊं तुम रास में, तुम रास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम रास में, तुम्हारा शाम के सिवा कोई पुरुष न जावे देखो रास में, आए रास में। शाम के सिवा कोई पुरुष न जावे रास में, तुम्हारा हसी होए मेरी मारी, हसी होए मेरी मारी, हमें मनाओ वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। कतना बोले भंडारी बन के ब्रज के नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा कहने लगे पार्वती अपने जैसा ही बना दो। फिर ठीक है बाबा अपने जैसा बना दूंगी, लेकिन नागों को कहाँ ले जाओगे? कि साड़ी में छुपा लूंगा, नागों को छुपा लोगे, लेकिन गंगा मैया को कहाँ ले जाओगे बाबा? कि सब कुछ व्यवस्था कर दे। और पार्वती से कहने क्या लगे बाबा, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को।
में आ गए, रामदास में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी आ गए हैं, आ गए हैं। पार्वती जी कहने पर लगे बाबा तुम्हें तो नहीं है, लेकिन मेरी क्यों हंसी का सुनो मेरी बात। हंसी ओ हंस के सती ने कहा भले हार रूप पे, ऐसे रूप पे। हंस के सती ने कहा भले हार जाओ इस रूप पे। एक रूप पे आए रूप में बिहारी एक रूप पे रूप पे रूप हर मोहन रूप बनाए हमारी हमारी आ गए हरिदास आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी बन के ब्रज के नार वृंदावन आ गए हरिदास में आ गए हैं। बाबा जैसे ही रास में पहुंचे भगवान ने देखा कृष्ण ने आगे हुआ क्या। जब मोहन ने हो देखा, जब मोहन ने समाज गए सारे सारी बात। जब मोहन ने समझ गए सारी बातें, सारी बातें ऐसे बचाई मुरले सुध बोध भूल रे भोले। ऐसी बनाई मुरली सुध बोध भोले नाथ रे भोले नाथ रे। सर से सारे सरक गए हरि सक गए मुस्काए गिरधारी दास आ गए आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी दास आ गए दास में आ गए। एक बात बताओ, भजन पीछे तक समझ में आ रहा है आपकी? किस किस की समझ में आ रहा है? कुर्सी वाले भैया बताएंगे आवाज पहुंच रही है आप तक? तो ताली की सेवा बस 3 और 3 6 घंटे की बात और है, कल की बात और है। ताली की सेवा करें, उसके बाद न तो हम आपसे कहेंगे न आपको ताली बजाने के लिए सुनना पड़ेगा। इसलिए केवल 1 दिन की बात और ताली की सेवा करें। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज के आ गए, एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज के आ गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। शंकर ने जब जिद किया मैया ने तो अपने जैसे और लंबे लेकर के मैया वृंदावन पहुंची।
वृंदावन पहुंच गए। एक बड़ा सुंदर भाव कहा गया है, वृंदावन के रास में बहु महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष। भगवान जब पहुंचे तो सब गोपियों के मुख देख रहे थे। भगवान भोलेनाथ एक जो घूंघट में थे। अगर कोई एक व्यक्ति कोई अलग कार्य करता है, नजर उसी पर जाती है कि भगवान भोलेनाथ घूंघट में। अच्छा देखो, आपके यहाँ की माताएं बहनें लंबे और एक कोई है जो घूंघट में नहीं, सब उसी को देखेंगे। अगर सब घूंघट में नहीं है, एक घूंघट में है, सब उसको देखेंगे, भैया ये कौन है, अपना मुखड़ा छुपा के जा रही है। सो ऐसे भगवान जब पधारे भूमि पर शुद्ध माथ, और यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश। ऐसी नारायण की भूमि है जिस भूमि को शुर पति शव मस्तक नवाते हैं, और उस पवित्र पावन भूमि पर भगवान श्री शिव पधारे तो गोपेश्वर हो गए। भगवान ने कहा, ये कौन सी गोपी है, घूंघट में है, शर्मीली है, तो रास कैसे रचाएगी। मैया पार्वती कहती है, कल ही ब्याह की आई है, थोड़ी शर्मीली है इसलिए घूंघट में है। भगवान ने कहा, यहाँ शर्मीला और मीला नहीं चलता है, घूंघट उठाओ, गोपी दिखाओ। भगवान शिव ऐसे अपने घूंघट को पकड़ रहे हैं, बार बार पकड़ रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्यों गोपी, क्यों शर्मा रही हो, यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है, जब मैं मुख देखूंगा तभी तो रास रचाऊंगा, ऐसे तो आप अलग खड़ी रहोगी, आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब भगवान शंकर डर गए, कहते हैं रुको, मैं ही उठा देता हूँ। जैसे भगवान कृष्ण आगे बढ़े, मुख को घुमाया, भगवान उधर नाच के गए, इधर गोपियां हैं, भगवान शिव इधर को मुंह किए और ऐसे घूंघट उठाया, भगवान कृष्ण हंस पड़े, वहां मेरे भोले बाबा। अब सब गोपियों से कहते हैं, ये बड़ी सुंदर गोपी है, इसका नाम है गोपी। भगवान कहते हैं, देखो ये गोपी बड़ी अद्भुत है। कह रहे, वहां भोलेनाथ तुम मेरे लिए क्या क्या करोगे, मुझसे मिलने आए थे योगी बन के आए, 3 दिन तक पड़े रहे, आज यहाँ जब गोपी बन के आए तब भी आपको कोई जगह नहीं मिलने वाली है। एक काम करो, आप जाकर के वहीं बस जाओ। तब से हमारे भोलेनाथ ब्रज में गोपीश्वर नाथ के नाम से जाने जाते हैं, और भगवान कृष्ण ने एक नाम दे दिया, गोपीश्वर भगवान। बोले गोपेश्वर भगवान की जय। अब ये तो काम हो गया, ये आप लोगों को हो क्या जाता है, बिल्कुल शांति से बैठे। भगवान वहां पर रास में भी नहीं पहुंचे और एक नाम बन गया गोपेश्वर नाथ। अब रास शुरू होती है, महारास शुरू हुई है। भगवान जितनी गोपिकाएं हैं उतना रूप बना करके सुंदर रास लीला करना शुरू किया है। और अच्छा, रास में नाचना कौन कौन चाहता है। शरद पूर्णिमा से लेकर के भगवान ने 6 महीने तक रास रचाई है, 1-2 नहीं, 6 महीने तक। और आज भी जब आप निधिवन जाओगे, वहां से खड़े होगे तो चंद्रमा बहुत अच्छे से दिखाई पड़ते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है, भगवान ने 6 महीने तक रास क्यों रचाई, और वो भी रात्रि में। और वृंदावन में भैया रास रचाई जा रही है। अच्छा, अगर नाचना चाहो तो भजन गाओ, नहीं तो नहीं। नाचोगे सच में? तो पहले खड़े हो जाओ। अब देखो कोई नहीं उठेगा, भैया चलो आगे बढ़ाते हैं कथा को, तो खड़े हो जाओ ना। खड़े भी नहीं होना है। अच्छा, खड़े हो के ऐसे खड़े मत रहना, जय हो जय हो जय हो जय हो। खुश वृंदावन बिहारी लाल की।
गोकुल में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाज रही, श्याम संग राधा नाच रही, श्याम संग राधा नाच रही। गोकुल में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाज रही, श्याम संग राधा नाच रही, श्याम संग राधा नाच रही, श्याम संग राधा नाच रही। श्याम सलोना गोवा के गजरा रे, सतकिरण सा श्याम सलोना गोवा के गजरा रे। ठुमक ठुमक नाचे गोपिन के संग, जग का पालन हारे। ठुमक ठुमक नाचे गोपिन के संग, जग का पालन सार बिहारी, सार बिहारी संग राधा सुकुमारी, जिन्हें बिराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाच रे।
बोलिए रास बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। आज बस हमारे यहाँ 4-5 ही गोपी थी जिन्होंने नाच लिया और बाकी सब, इसीलिए कहते हैं ना, 100 में एक ही तरता है भैया, 100 में एक ही तरता है, बाकी सब बहने वाले हैं कि नहीं। सुंदर ये रास हुआ है, 6 महीने तक रास चली। भगवान ने इस रास को, इसी रास में काम के अहंकार को भगवान ने नष्ट किया है। जहां पर नष्ट किया है वो वृंदावन से बड़ी दूर है, कामावन। वहां पर भगवान ने काम को मारा। सबका कल्याण करते हुए ठाकुर जी रास को विराम देते हैं। सब गोपी अपने अपने घर को जाती हैं और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक दिन देवर्षि नारद जी महाराज मथुरा में पधारे हैं, मथुरा में पधारे हैं। अभी तक जितने भी दैत्य वृंदावन गोकुल में आए, उन सारे दैत्य को कृष्ण ने मार दिया, पहुंचा दिया। देवर्षि नारद जी महाराज आकर के बोले, कंस, अभी तक तू अपने शत्रु को मारने के लिए इतने सारे दैत्य भेजे, सारे दैत्य मार दिए गए, तेरा शत्रु धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। भगवान ब्रज में 11 साल 11 महीने 56 दिन के हुए। इधर कंस को जब कहा, कंस ने कहा, गुरुदेव कोई युक्ति बताइए, क्या करूं। देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा, एक बड़ा सुंदर मेले का आयोजन रखो मथुरा में, बड़े बड़े मल्ल योद्धाओं को तैयार कर लो और किसी के भेज दो, कृष्ण और बलराम आए यहाँ मेला दिखाने के लिए, और काम कर देना। भगवान अहंकारियों को हमेशा उठाते, उसको उत्साह देते थे। यहाँ पर देवर्षि महाराज इसलिए जाते हैं क्योंकि कंस का पाप का घड़ा भर चुका है, नहीं है। बड़ा गदगद हुआ, खुश हो गया। देवर्षि, आपने बहुत अच्छी युक्ति बता देता हूँ, शत्रु को ज्यादा दिन तक रखा गया। अब कृष्ण और बलराम को लाने के लिए भेजा किसी है, कोई विश्वास पात्र होना चाहिए जिसके हाथ नंद बाबा साथ नंद बाबा भेज सके। अब याद आता है कि अक्रूर को क्यों ना काशी से बुला लिया जाए। अक्रूर महाराज काशी में रहा करते थे। अक्रूर को ने कहा, अक्रूर, तुमको कल सुबह मथुरा से गोकुल के लिए निकलना है, वृंदावन के लिए, और तुमको कृष्ण और बलराम को यहाँ मथुरा में लेकर के आना है। आयोजन है। अक्रूर महाराज तो पहले से ही जानते थे कृष्ण को मारने के लिए इस कंस ने क्या से क्या नहीं किया, लेकिन अगर मैं मेरी मृत्यु है जाता हूँ तो नंद और यशोदा के 2 बालकों को मृत्यु के मुख में डाल दूंगा। दोनों परिस्थिति है, लेकिन सोचते हैं जा तो रहा हूँ, लेकिन रास्ते में लाते वक्त कृष्ण को कहीं छुपा दूंगा। अक्रूर जी महाराज सुबह के
सुबह से ही मथुरा से निकल पड़े हैं। रास्ते में सोचते हैं कृष्ण को हमने अभी तक देखा ही नहीं, जा तो रहा हूं, पता नहीं मैया विश्वास करेंगी कि नहीं। अगर मैं जा रहा हूं, मेरा कृष्ण मुझसे आके कैसे मिलेगा। कृष्ण गोदोहन करते हुए मिले और आकर के मुझे अपने गले से लगा ले, काका श्री तुम कैसे हो, सब कुशल मंगल है। अक्रूर जी महाराज ये सब सोचते सोचते मात्र 7-8 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन सुबह से शाम हो गई, गोदोहन काल की बेला हो गई है। भगवान सच में गौ का दोहन कर रहे थे। जैसे आगे पहुंचे हैं, भगवान कृष्ण दौड़कर गले से लग गए। गोकुल में स्वागत है, वृंदावन में स्वागत है। अक्रूर की आंखें तो भरी हैं, भगवान की तरफ निहारा है। देखो करके मेरे गए हैं, मुझे पकड़ लिया है, मैं इन बालकों को कंस के पास कैसे जाऊंगा। अक्रूर अंदर में प्रवेश करते हैं और खाना पीना, भोजन पानी जलपान हुआ है। भगवान कृष्ण ने जाकर के अक्रूर जी महाराज से कहा, मैया यशोदा खड़ी हैं छिप करके। भगवान बलराम ने पूछा, काका मेरे मैया और देव के अभी कारागृह में ही हैं, आप इधर माता यशोदा खड़ी होकर के सारी बात सुनी। ये मेरा लाला नहीं है, देवकी और वसुदेव का लाला है। मैया आधा वहीं पर ही टूट जाती है। आज मैं इतने दिनों तक पाल रही थी, लाल नहीं निकला, ये तो वसुदेव और देवकी का लाल है। एक बार मजाक में भगवान नंद बाबा कह दिए थे, देवी कृष्ण से इतना मोह मत करो, कृष्ण से, लेकिन उस संकेत को मैया नहीं समझी थी। आज मैया को बात याद आई है, वहां से चली जाती है। नंद बाबा से ने कहा, बाबा कंस बड़ा सुंदर मेले का आयोजन कर रखा है, मैं आपके दोनों पुत्र को ले जाने आया हूं। नंद बाबा ने कहा, मैं अपने लाला को अकेले नहीं भेजूंगा, अक्रूर मैं भी साथ में चलूंगा। एक ग्वाल वाल आया था, सुन रहा था सारी बातें, जाकर के सब गोपियों से बता देता है, सारे बाल वालों से बता दिया है, आज सुबह ही होते ही हमारा कृष्ण मथुरा के लिए चला जाएगा। मैया यशोदा रात भर रोई, नींद नहीं आई। और वहां पर क्या आयोजन रखा गया है, मैया सुबह हुई है, भोर हुई है, पूरी रात जगी है, सुबह होते ही माखन को निकाला है। कृष्ण और बलराम दोनों तैयार होने लगे हैं, वस्त्र पहनने लगे। मैया छुप छुप कर देखती हैं और रोती भी हैं। और जब गोपिकाओं को पता चला है मेरा कृष्ण जाने वाला है, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, गोपी ये लेने कौन आया है। गोपी ने कहा, एक अक्रूर नाम का व्यक्ति है। दूसरी गोपी कहती है, इसका नाम अक्रूर किसने रखा, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, जिसके पास दया ही नहीं है। और वो कृष्ण मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है, जिसने मेरे दिल को जीत लिया हो। पहले तो मेरा दिल कम लगता था, लेकिन जब से उसने रास रचाई, मैं तो एक क्षण उसे याद करती हूँ, भूलता ही नहीं है। ये कहाँ का नियम है, हे विधाता, तूने मुझे कैसे बनाया, मेरे प्रीत को जोड़ दिया और उस प्रीत को तोड़ करके तू जाएगा। प्रीत को जोड़ना ही नहीं चाहिए था, क्यों जोड़ा, मेरे भाग्य में क्या विधाता तूने यही लिखा है। एक गोपी दूसरे गोपी को कहती है, गोपी क्यों सोचती है ऐसा, विधाता को क्यों कोसती है, अपने कर्मों पर देख, हम सब कहीं के नहीं रहे। दूसरी गोपी तीसरी से कहती है, मैं तो कृष्ण को जाने नहीं दूंगी,
मैं कृष्ण को रोक लूंगी। चौथी कहती है क्यों रोकोगी? अरे गोपी, लोक लाज चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे, इतना प्रेम झलक रहा है, रथ को जाके पकड़ रही है। पांचवी कहती है जब तार को जोड़ लिया है, इस दिल को जोड़ लिया है, जिसके बिना रह नहीं पाएंगे, उस कृष्ण के लिए यदि मैं बदनाम भी हो जाऊं तो मुझे स्वीकार है गोपी, मुझे किसी की लोग लज्जा के डर नहीं है। मैं अपने कृष्ण को, अपने प्रियतम को, अपने प्राण को कभी नहीं जाने दूंगी। ये सब आपस में बात कर रही है। इधर कृष्ण सज धज कर तैयार होकर निकले हैं। मैया यशोदा हाथ में माखन लेकर के निकली है। मैया बार बार सोचती है मैं कृष्ण के मुख को कैसे देखूं। कृष्ण जा तो रहे हो, मेरे हाथ का माखन खाते हुए जाओ। भगवान कृष्ण ने कहा मैया मुझे भूख नहीं है। वो माता यशोदा हाथ में माखन लिए खड़ी थी। आज आग्रह किया कृष्ण माखन खा लो। वो कृष्ण जो आते थे खेलते थे, मैया बड़ी जोरों की भूख लगी है, माखन खिला दो। आज वो कृष्ण कह रहे हैं मुझे भूख नहीं है। मैया यशोदा कहती हैं कृष्ण मुझे पता है तुम मेरे लाल हो ही नहीं, अगर तुम मेरे लाल होते तो मेरे इस माखन को जरूर खा लेते। आज तो तुम्हें अपने माता की याद आ रही है, तुम तो देवी और वसुदेव के लाल हो ना। अरे मुझसे ही भूल हो गई, जो मैंने तुझे पाला था, मैंने तुझसे प्रेम किया कृष्ण, आज तू आखिरी बार मेरे हाथों का माखन खा ले। भगवान कृष्ण ने आज मना कर दिया है। अगर कोई माँ अपने बेटे को अच्छे से पालती हो, जिंदगी को संवारा हो, और वो माँ आग्रह करे बेटा ठुकरा दे, माता का तो कलेजा ही फट जाता है। माता ने मुख को मोड़ लिया और हाथ से कटोरा गिरा, माखन गिर जाता है। गोपियां खड़ी थी, कृष्ण तुम तो ऐसे खेल खेल रहे हो मेरे साथ। एक नन्हा सा बालक रेत में बैठ कर है, लेकिन रेत से कभी घर नहीं टूट जाता है। तो मेरे साथ पहले खेल लिया, मेरे दिल को तोड़ दिया, और आज जैसे बच्चा मन जाता है तो लात मार के वहां से चला आता है। तुम तो मेरे दिल को ऐसे तोड़े हो, मत तोड़ो। भगवान आगे बढ़ते हैं, गोपियां रोकती है कृष्ण मत जाओ मत जाओ, लेकिन कृष्ण ने चारों तरफ अपनी आंखों को घुमाया है। देखी गोपियां जब रोक रही है, भगवान नहीं रुक रहे। गोपियां कहती हैं हे गोपी लाडली कहाँ है? शायद लाडली भगवान ना जाए, रुक जाए। एक गोपी दौड़ करके श्री राधा रानी के पास गई। राधा रानी तुम भगवान की सबसे प्यारी थी ना, तुम जाकर के मेरे श्याम को रोक लो। राधा रानी कहती है गोपी तुम्हें तो इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे कृष्ण को जाते हुए देख सकती हो, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं अपने कृष्ण को कैसे देखूं? मैं तो उनको जाते हुए भी नहीं निखार सकती, मेरे में इतनी क्षमता ही नहीं है। गोपी कहती है राधा तुमने तो कभी कृष्ण से प्रेम किया ही नहीं, अगर तू प्रेम करती ना आज मेरे श्याम को जाने नहीं देती। तो कितनी निष्ठुर है, मैं फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मुझे तो जाना चाहिए। राधा रानी के पास हिम्मत नहीं है कि श्याम को रोक सके, देख सके। भगवान कृष्ण ने चारों तरफ आंखों को फेरा, से लाडली नहीं है। रथ से उतर जाते हैं, उतर करके श्री राधा रानी यमुना के किनारे बैठकर रो रही थी। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, राधा रानी ने अपने मुख को फेर लिया और कहा कृष्ण अब क्या लेने आए हो? तुमने तो मेरा सब कुछ ले लिया, जैसे लगता है तुमने मुझे बेघर कर दिया, और अब मेरे प्राण तुझ में बसे, तो तुम मेरे प्राणों को लेके जा रहे हो।
मैं कैसे जीऊंगी? मुझे विदा नहीं करोगी? राधा रानी ने कहा मुझमें इतनी शक्ति ही नहीं है, करूं कृष्ण जाओ यहाँ से। लेकिन कृष्ण ने कहा राधा आज मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ। श्री लाडली ने कहा और क्या चाहिए, मांगो। भगवान ने कहा ये जो आंसुओं की धार बह रही है ना, मेरे आंसू न बहे। श्री लाडली ने कहा कृष्ण मुझे और दुख देना चाहते हो, मैं अपना दुख किसी से बयां भी न कर सकूं तो ठीक है, मैं तुझे वचन देती हूँ आज के बाद मेरे आंखों में कभी आंसू नहीं आएगा। अगर व्यक्ति को कष्ट आता है, व्यक्ति रो करके अपने कष्ट को हल्का करता है, लेकिन भगवान ने उसको भी छीन लिया, आज वो भी अधिकार नहीं दिया तुम अपने दुख को भी हल्का कर लेना। बंसी को श्री राधा रानी के हाथ में दिया। राधा रानी ने कहा मुझे पता है कृष्ण, राधा रोती क्यों हो, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, आज गया कल रहा परसों आ जाऊंगा। लाडली खड़ी हो गई, बोली कृष्ण झूठ क्यों बोलते हो, परसों तेरे जीवन में कभी परसों नहीं आएगा, बरसों। और तू बंसी रख रहा है ना, अब तेरे हाथ में सुदर्शन के सिवा कुछ और नहीं होगा। उन भोली भाली गोपिकाओं को तू मूर्ख बना सकता है, इस राधा को नहीं। कृष्ण जा मैं तुझे विदा करती दिया है। गोपियां कहती हैं राधा कृष्ण को रोकी भी नहीं, बंसी को भी ले लिया और जाने को कह दिया है। भगवान रथ पर बैठने लगे हैं। गोपियों ने कहा कृष्ण अगर तेरा रथ जाएगा तो मेरे ऊपर से मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, हूं मैं विदा कर दूंगी। कृष्ण ने कहा गोपियों मेरा विश्वास करो, आज जा रहा हूं कल रहूंगा परसों आ जाऊंगा, लेकिन में कभी परसों आया ही नहीं। गोपियों को समझाया है, अब गोपियां और मैया ने विदाई दी है। जो मैं ऐसो जानती प्रीत न करियो को नगर ढोला पीट दे प्रेतन करियो को। मैया सामने आकर के रोने लगी भगवान के रथ के, कहने लगी बेटा अरे अपनी माँ की तरफ तू एक बार देख ले, मुझे सब्र आ जाएगा, तसल्ली आ जाएगी। माँ रो करके भगवान को रोकती है, लेकिन भगवान माँ की तरफ जाते हैं और माँ के आंसुओं को पोंछ करके माँ की जेठ भर के भगवान भी रोने लगे। माँ कहती है लाला ठहर जा कन्हैया मेरे आंखों के तारे, ठहर जा कन्हैया मेरी आंखों के तारे, कहाँ जा रहे हो क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ठहर जा कन्हैया मेरी आंखों के तारे, ठहर जा कन्हैया मेरी आंखों के तारे, कहाँ जा रहे हो क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो।
ये तो बच्चे हैं, ना समझे नादान है, लेकिन तू तो समझदार है रे। इनसे तू ही मना कर दे, ये रुक जाएंगे। लेकिन अक्रूर भी रोने लगे। आज मैया के अक्रूर रोते हैं माता, मैं भी विवश हूँ और रो करके मैया के लिए लगी। अक्रूर मेरी बात सुने। ओ ऐसा अक्रूर क्या दया भी न आए, बुढ़ापे की जिंदगी मेरी रुलाए। बुढ़ापे की जिंदगी मेरी रुलाई, बुढ़ापे की जिंदगी मेरी रुलाई। ओ ऐसा अक्रूर क्या दया भी न आए, बुढ़ापे की जिंदगी मेरी रुलाए। बुढ़ापे की जिंदगी मेरी रुलाई। सेवा करूंगी तेरी, सेवा करूंगी तेरी निस दिन प्यारे। सेवा करूंगी तेरी निस दिन प्यारे। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। ठहर जा कन्हैया मेरी आंखों के तारे। ठहर जा कन्हैया मेरी आंखों के तारे। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। मैया कहने लगी लाला मुझे सब कुछ पता चल गया, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, लेकिन जो जो मैंने तेरे साथ गलती की है उसको गलतियों को अपनी माँ को मत बनाना। भगवान इतने में लिपट करके रोने लगे मैया, अरे मैंने अपनी माँ से बढ़कर तुझे माना है। और रो करके माँ से कहने मैया भी कहने लगी लाला मेरी बात सुनो, मैं नहीं मात तेरी ओले कन्हैया, सचमुच की बात तेरी देव पीर छैया। सचमुच की बात तेरी देव पीर छैया। सचमुच की बात तेरी देव पीर छैया। मैं नहीं मात तेरी ओ कन्हैया, सचमुच की मैया तेरे देव पीर छैया। सचमुच की मैया तेरी देव पीर छैया। सचमुच की मैया तेरी देव पीर छैया। कंस बहुत क्रूर है, इससे बच के रहना, मैं तुझे विदा तो कर रही हूँ। कंस है क्रूर बड़ा, कंस है क्रूर बड़ा, पाप कर भारे। कंस है क्रूर बड़ा, पाप कर भारे। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो।
एक बात तेरे से पूछती हूँ, जब तू सुबह सुबह जगता था, तेरा मुंह देख करके मैं पूरे दिन खुश रहती थी, और अब हमारी ये रातें दिन कैसे कटेंगे ये मेरे को बताता जा बस। भगवान भी रोने लगे, मैया 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद चला आऊंगा। नहीं लाला, मेरी मेरी बात सुनता जाएगा। कैसे दिन बीते कोई यतन बता जा, कैसे दिन बीते कोई यतन बता जा, कैसे दिन बीते कोई यतन बता जा, कैसे दिन बीते कोई यतन बता जा। जाऊँ कहाँ जाऊँ जाऊँ राह तो दिखा जा, मितवारे ओ मितवारे मारे ओ मितवारे ओ मितवारे। कैसे दिन बीते कोई यतन बताना, कैसे दिन बीते कोई यतन बताना, कैसे दिन बीते कोई यतन बता जा, कैसे दिन बीते कोई यतन बता जा। जाऊँ कहाँ जाऊँ जाऊँ राह तो दिखा जा, मितवारे ओ मितवारे ओ मितवारे ओ मितवारे। बाकी बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे विदा मांगी है, सारी गोपिकाओं ने विदा किया है कृष्ण को सुबह। भगवान का रथ तो चला है, लेकिन वो गोपिकाएं सुबह की बैठी शाम हो जाती है, उसी रास्ते को निहारती है। और इधर महाराज अक्रूर का रथ आगे बढ़ा है। अक्रूर को अभी थोड़ा सा भगवान पर संशय है। कृष्ण को बचाने के लिए कोई योजना बना रहे थे, और सुबह के निकले शाम हो गई है। रथ को रोका है, कृष्ण थोड़ा स्नान करता चलो। कृष्ण ने कहा जरूर बाबा स्नान कर लो। भगवान को पता है, जैसे क्रूर महाराज ने डुबकी लगाई है, भगवान ने अपना रूप दिखाया है। 3 बार डुबकी लगाई, 3 बार अपना सुंदर रूप दिखाया है। वैकुंठनाथ का बाहर निकले और पहचान लिया है कि यही नर नहीं, ये नारायण है, बालक नहीं, ये तो भगवान है। अक्रूर महाराज ने भगवान को प्रणाम किया है। यहाँ पर भगवान ने विश्राम किया था, इसे विश्राम घाट के नाम से जाना। विश्राम घाट, जब आप मथुरा जाओगे उस रास्ते में पड़ेगा, यमुना के किनारे। भगवान हर व्यक्ति को बदलता है, कहीं सुख है तो कहीं दुख है। पूरे गोकुल में मातम छाया हुआ है, वृंदावन में मातम छाया हुआ है, सब रो रहे हैं, लेकिन वही कृष्ण एक जगह अपने भक्तों को रुलाता है। और वही कृष्ण, तो कृष्ण के वियोग में गोपिकाएं रो रही हैं। और जब कृष्ण मथुरा पहुंचे तो वहां की जो गोपी थी, गुजरियां थी, वो सब भगवान बोल रही हैं, देखने के लिए बाहर हैं। ऐसे हमारा और आपका सबका जीवन है। अगर दुख आया है तो सुख आएगा, और सुख आया है तो
दुख आएगा। मिलन हुआ है तो वियोग होगा, और वियोग हुआ है तो किसी, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। अगर जीवन में दुख आए तो हंसते हुए, और कष्ट आए, अगर कुछ खुशी आए, सुख आए, तो ज्यादा खुश मत हो जाना। जिस दिन आपने आने वाले जीवन को कहा मैं बहुत दुखी हूं, परमात्मा न करे ऐसा हो, उसी दिन उसी क्षण जीवन में दुख प्रवेश कर जाता है। गोपिकाओं ने, जितनी गोपी थी ब्रज की, सब बड़ी प्रसन्न के साथ रासलीला की। भगवान एक एक गोपी के साथ 6-6 महीने रह ले, वहीं से गोपी ने हमको बड़ा सुख दिया, वहीं से दुख आ गया है। एक रात में किसी को पता भी नहीं चला क्या होने वाला है। आज ये गोपी यहाँ तरस रही हैं उस कृष्ण को पाने के लिए, और वो कृष्ण आज मथुरा में सबको आनंद दे रहा है। एक तरफ दुख दे रहा, आनंद दे रहा है। कृष्ण जब मथुरा पहुंचे हैं, सब सखियां झरोकों से देखती हैं, ये वही नंद का लाला है, वही देवकी का लाला है जो जन्म लिया कारागृह में और वहां पहुंचा, इतने बड़े बड़े कंस के दैत्यों को मार दिया है। आइए हम सब देखते हैं। कहती है देखो यहाँ सब हर्षोल्लास हो रहा है, यहाँ गोपियों में हर्षोल्लास छाया है। गोपियां कहती है अरे देखिए नंद का लाला कैसे आंखें उठा के देख रहा है, और कितनी नटखट भरी बातें कर रहा है। भगवान इशारा करते थे गोपिकाओं को, जब सब अपने अपने घरों से छत से देखती थी। दूसरी कहती है देख इसके नयन कितने चपल हैं, भगवान के नयन बहुत चपल हैं। अगर आप या जो भी बिहारी जी दर्शन किए होंगे, सबसे पहले क्या दिखता है? अच्छा, कितने लोग ठाकुर जी का दर्शन करने गए हैं? बाकी बिहारी मंदिर गिने चुने लोग गए हैं। आप वहां गए तो सबसे पहले क्या दिखा आपको ठाकुर जी ने? नहीं पता। सबसे पहले ठाकुर जी के नेत्र दिखते हैं, बड़े बड़े हैं। ऐसे मंदिर है कि आप मुकुट भी नहीं दिखेगा जब आप ऊंचे से उतरोगे सीढ़ियों से। सबसे पहले ठाकुर जी के नेत्र दिखते हैं। हरिदास स्वामी जी ने इस पद को कहा, मोहन नैनाप के नौका के आकार, जो जनिया में बस गयो, हो गयो भव से पार। हे ठाकुर, हे मेरे बिहारी, आपके नैना नौका के समान है। नौका जानते हैं आप सब? नौका कहते हैं नाव को। हे बिहारी, आपके नैना नौका के समान है, और जो आपके नैनों में बस जाता है उसको आप उस पार कर देते हो। जैसे एक नाविक नदी को पार करता है नाव से, और आप नाव में बैठते हो तो पल्ली पार पहुंच जाते हो। उसी प्रकार जब हम अपने ठाकुर के नैनों में बस जाएंगे तो मेरा ठाकुर मुझे संसार रूपी नदी से, संसार रूपी सागर से उस पार कर देगा। मेरे ठाकुर में इतनी बड़ी खासियत है। सबसे पहले उनके नयन का दर्शन होता है। गोपियां कहती हैं देखो कितना चपल है इसका नयन। किसी ने भाव कहा है, जब राम जी जनकपुर पहुंचे तो नयन नीचे थे। राम जी जनकपुर पहुंचे तो नयन नीचे था। सब गोपियां कहती थी अरे देखो ये कितना शर्मीला है, किसी की तरफ देखता ही नहीं है, कितना शर्मीला है। और दूसरी तरफ जब कृष्ण जाते हैं तो सब कहती हैं देखो कैसे देख रहा है। दोनों में यही अंतर है, कृष्ण के नयन चपल हैं, चंचल हैं, राम के नयन शर्मीले हैं, झुके हुए हैं। कभी भी देखना भगवान की छवि को निहारना तो देखना बिहारी जी के नेत्र बड़े बड़े उभरे से दिखते हैं, और श्याम जी के नेत्र नीचे झुके झुके से दिखते हैं। वहां पर
सबको दर्शन दिया, सबके मन को हर्षित किया है। नंद बाबा भी पहुंच गए। नैना तेरे कजरा रे सुंदर है प्यारे प्यारे ओ गहरी झील लागे नजरिया 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 ना मानो मनसा घर में तेरा ना तेरे कजरारे ना तेरे कजरारे सुंदर है प्यारे प्यारे सुंदर है प्यारे प्यारे तेरे दिल लागे तेरे दिल लागे नजरिया 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 ना मारो ऐसा तेरे लागे नजरिया ना मारो तेरे लागे नजरिया मत मारो मेरे साथ घर में तेरे लागे नजरिया ना मारो तेरे लागे बन गए शाम पिया के तेरे प्यार में बावरिया प्यार में बावरिया प्यार में बावरिया ये नैना है चपलारे ये नैना है चपलारे सुंदर है प्यारे प्यारे सुंदर है प्यारे प्यारे तेरी झील लागे ओ तेरी झील लागे नजरिया नजरिया। ये भजन आप किसकी की समझ में आ रहा है तो ताली में बजा दें। एक बात बता दूं, कहते हैं बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता और अंकल जी बिना दिल के दिलवाना हो नहीं सकता। जो ना बजाए भगवान के भजनों में ताली वो कभी भगवान का दीवाना हो नहीं सकता। कौन कौन दीवाना होना चाहता है? जो दीवाना होना चाहते हैं भगवान के वो हाथ ऊपर करें। क्या भैया आप नहीं होंगे? पीछे वाली भैया हाथ उठाओ। ये सोच रही है आगे वाले पे काम चल गया भैया, यहाँ से वहां तक दिख रहा हो भाई, चश्मा ना लगे। आगे वाली उठा ले भैया, सभी हाथ उठा एक बार कहेंगे क्या? नजरिया 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 ना मारो नजरिया ना मारो बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान सबके मन को हर्षित किए। अब ग्वाल वाल भी पहुंचे थे। ग्वाल वालों ने कहा कृष्ण थोड़ा मथुरापुरी देखा जाए। भगवान ने कहा जरूर। बाबा से आज्ञा ली है, कुछ ग्वाल वालों को लेकर के चले हैं।
मथुरापुरी देखने के लिए। बाबा ने कहा कान्हा ये गोकुल नहीं है, वृंदावन नहीं है, यहाँ संभल कर जाना, ये कंस की नगरी है। उधर मत ध्यान दो अभी थोड़ी देर भैया, शांति रखो, अपने नयन को शांत रखो, चपल नहीं बनाओ। चपल बनाओगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए शांत रखो। आप कृष्ण नहीं हो। भगवान अपने बाल बालों के साथ चले हैं। एक जगह सुंदर सुंदर वस्त्र डाला हुआ था। एक जगह कहता है कृष्ण हमारे तो फटे पुराने कपड़े हैं, नेक्स्ट वस्त्र मिल जाए तो या की शोभा बढ़ जाए। भगवान ने कहा अच्छा। धोबी के पास गए, बोले मामा श्री नेक्स्ट वस्त्र दे दो। उस धोबी ने कहा तुम कौन हो, तुम कौन हो? वही कृष्ण हो। अरे तू तो कंस मारने के लिए बुलाया है, तू मुझे मामा बोलता जाए, यहाँ से मैं वस्त्र नहीं दूंगा। भगवान ने कहा ऐसो ना माने, ये टेढ़ो सो माने। और तैसे भगवान ने एक चाटा लगाया, धोबी जमीन के नीचे धस गया। और भगवान ने कहा इस सखाओं जो जो नेक नेक सो वस्त्र होए सब धारण कर लो। सारे ग्वाल बालों ने वस्त्र को पहना। अब कहते हैं कृष्ण या वस्त्र तो बड़े लंबे चौड़ों को राजा को है, या तो रोडन को साफ करन चलन लगो है, ऐसा कर कहीं व्यवस्था करवा कान्हा, ये मेरे वस्त्र फिटिंग के हो जाएं। और सामने बैठा एक दर्जी देख रहा था, दौड़ करके आज्ञा कीजिए क्या करना है। भगवान ने कहा अच्छा बिना बुलाए। बोले हाँ सरकार। बोले ले जाओ मेरे ग्वाल बालों के वस्त्र को फिटिंग कर दो। अब वस्त्र फिटिंग हो गया, पहन लिए। कहते हैं कृष्ण नेक्सो माला वाला मिल जाए तो या की शोभा बढ़ जाए। कृष्ण कहते हैं माला कहाँ से लाऊं? अब एक सुदामा नाम का माली था, भगवान के लिए बहुत लालायित रहता था। प्रतिदिन माला कंस के लिए बनाता था, मन में यही विचार करता था काश मेरे हाथों की माला मेरे गोविंद के गले में जाती। और वो देखा भगवान उस गली से निकले, ला करके माला दिया है, माला धारण किए हैं। अब कहते हैं हे कृष्ण माला मिल गयो, वस्त्र नेक्सो है गयो, अब तो नेक्सो चंदन और मिल जाए। भगवान ने कहा चंदन कहाँ से लाऊं? नेक्सो कह के इतनी बड़ी इच्छा। अब माता कुंवरी कुब्जा चंदन को लेकर के चली थी। भगवान ने कहा सुंदरी, और माता कुब्जा सुंदरी सुनकर के बड़ी कुपित होती थी। ये मुझे सुंदरी कहने वाला कौन आ गया? भगवान हृदय देखते थे, रूप नहीं। माता कुब्जा से चंदन मांगा है और माता कुब्जा का भी कल्याण किया है। माता कुब्जा को अति सुंदरी बनाया, 3 जगह से टेढ़ी सीधा कर दिया भगवान ने, चंदन दिया। अब सब वहां से चले हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हुई है। अब भगवान ने कहा तुम सब बाबा के पास जाओ, मैं और दाऊ भैया कुछ देर में आते हैं। भगवान को तो एक लीला करनी थी। प्रभु घूमते घूमते रंगमंच की तरफ चले हैं जहां पर धनुष रखा है। और देवर्षि नारद जी ने कहा था जो इस धनुष को तोड़ेगा कंस वही तुझे मारेगा। वहां पर बड़ा भारी पहरा है। भगवान कृष्ण पहुंचे धनुष देखने के लिए, द्वारपालों ने हंसी कर दी, अरे ये कंस की नगरी है, ये धनुष तू उठा नहीं सकता। तूने तो मैंने सुना बड़े दैत्य मारे हैं, लेकिन यहाँ तेरा बल नहीं चलने वाला। तो कृष्ण मुस्कुराए, बोले भैया अरे मैं कहाँ दैत्य मारा हूँ, तुमने तो झूठी अफवाहें सुनी है, वो सब गए पहुंचते ही खुद मर गए, मैंने ऐसा किया ही नहीं। अगर किया भी है धनुष उठाने की बात है, मैं तो इसको देखने आया हूँ, कोई चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। सब शांत हुए। बोले देखो देखने है, क्या देखेगा, बच्चों का खेल नहीं है, वीरों का खेल है। भगवान कृष्ण कहते हैं अच्छा। एक द्वारपाल से बड़ी अर्जी लगाई, भैया थोड़ा अंदर जाने दो, मैं भी कंस के धनुष को देखूं। कैसे आज तक मैं ऐसो धनुष को दर्शन ना भयो, तो नेक्सो दर्शन कर लेन दो। द्वारपाल ने कहा अच्छा आने दे, वही ग्वाला है, गैया चराने वाला, कभी देखा नहीं होगा, आने दो। भगवान पहुंचे, दाऊ जी को इशारा किया, दाऊ जी क्या करूं? दाऊ जी ने कहा कृष्ण पूरा करो। भगवान ने धनुष को झट उठा लिया, उठा करके तड़ाक से तोड़ दिया।
जब धनुष को तोड़ा, कंस के कान में आवाज पड़ी है। ये रात की बात है, शाम की। कंस सुना, अब तो बड़ा चिंतित हुआ, मुझे मारने वाला कृष्ण आ गया, मैं स्वयं बुला लिया। अभी तक दूर था तो ठीक था। अब रात्रि हुई है, बाबा के पास गए, विश्राम किया है। कंस सारी रात सोचता है, सारी रात सपने में कृष्ण मार रहा है, कृष्ण मार रहा है, कृष्ण मार रहा है, चिल्ला रहा है, दौड़ रहा है, इधर उधर भाग रहा है। सुबह हुई है, एक मुख्य द्वार पर कुबलिया पीड़ नामक हाथी को खड़ा कर दिया, सुंदर मदिरा पिला करके। भगवान पहुंचे हैं, हाथी को मारा, उसका भी कल्याण किया है। आगे चले हैं, मुस्तिक चाणूर जैसे बड़े बड़े योद्धा खड़े थे जो भगवान से युद्ध करते। कंस ने कहा, मेरे यहाँ का नियम है, ये बड़े बड़े योद्धा हैं, इनसे तुम युद्ध करो, उसके बाद मेले में घुसने को मिलेगा। भगवान आज मौन है, भगवान की तरफ से भी सब गए हुए हैं। सब कहते ये तो अन्याय है, ये छोटे छोटे बालक हैं और तुम्हारे ये 40-40, 25-25, 30-30 वर्ष के पहलवानों से कैसे लड़ेंगे? मेरा कृष्ण नहीं लड़ेगा। कंस कहता है, नहीं लड़ेंगे तो मेले से वापस जाओ, और वैसे भी नहीं लड़ोगे तो तुम मारे जाओगे। युद्ध क्षेत्र में चले आए हो। भगवान जब देखे कि लड़ाई होने लगी, सबको शांत किया है, आप सब विवाद मत करो, मैं युद्ध करूंगा। भगवान ने युद्ध शुरू किया है। कहते हैं 8-8 पहलवान थे, उन सारे पहलवानों को भगवान ने एक ही बार में मार दिया। जैसे सारे पहलवान मारे गए, कंस डर गया, कहता है कृष्ण बलराम को बंदी बना लो। बलराम ने युद्ध किया, कृष्ण ने वहीं से छलांग लगाई और कंस के आसन के पास पहुंच गए, सिंहासन के पास। और जैसे पहुंचे तो कंस खड़ा हो गया। कंस खड़ा हुआ, सोचने लगा है क्या करूं। कृष्ण को मारने के लिए खड्ग निकाला, मारता तो यहाँ भगवान वहां, मारता यहाँ तो भगवान वहां, भ्रमित कर दिया। भगवान ने कहा, कंस तेरी हो गई, अब मेरी है। भगवान ने उस कंस के केस को पकड़ा। जब केस को पकड़ा, कंस कहता है, कृष्ण मेरा केस छोड़ दे, बड़ा दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा, तुझे नहीं पता मूर्ख, तूने एक दिन मेरी माता का केस पकड़ करके और आसन से नीचे पटका था। आज मैं अपनी माता का बदला पूरा करने आया हूँ, तो क्या मेरी माँ को दर्द नहीं हुआ? आज मैं तेरा केस ही पकड़ कर मारूंगा। भगवान ने केस को पकड़ा, हाथों में लिपट कर उठा करके सिंहासन से नीचे पटका है कंस को, और कंस को एक मुष्टिका का प्रहार किया। कंस मर जाता है। यहाँ पर भगवान ने कंस को मारा है। बोलो कंस मर्दन भगवान की। भगवान ने कंस को मारा है। कंस को मारते ही कृष्ण की जय जयकार होने लगी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की, यशोदा के लाला की, देवकी के लाला की। बड़ी सुंदर जयकारा जब मैया के कान में पड़ी, मैया तो कारागृह में बड़ी हर्षित हुई कि मेरा लाला कंस को मार दिया। इधर भगवान मारते ही मैया से मिलने की ललक है, तड़प है, देखा नहीं मैया को। दौड़ते हुए जा रहे, मैया सोच रही हैं कि मैं अपने लाला को भगवान मानूं या पुत्र मानूं, लेकिन माँ कभी अपने बेटे को भगवान नहीं मानती। कौशल्या माता ने जब सुना कि राम ने धनुष तोड़ा तो कहती है, क्या रे राम, तूने धनुष तोड़ा? राम ने कहा, हाँ मैया। अरे तेरे इतने कोमल हाथ, तू एक फल नहीं तोड़ सकता था और तूने धनुष तोड़ दिया, कैसी बातें करता है? तू सबके लिए भगवान होगा पर मेरे लिए मेरा लाडला राम ही होगा। ऐसे माता देवकी सोचती हैं कि मैं अपने पुत्र को पुत्र मानूं या भगवान मानूं, लेकिन माँ की ममता कभी भगवान नहीं मानती। भगवान पहुंचे हैं, कारागार को खोला है, अपने माता के हथकड़ियों और बेड़ियों को खोला। भगवान ने वसुदेव के खोला है और गले से माता देवकी ने लगाया है, मेरा लाल आया है। और कहते हैं भगवान 12 वर्ष के हुए हैं और उसी वक्त मैया यशोदा के स्तनों से दुग्ध निकल पड़ा है। वत्सलता माता की उमड़ पड़ी है और मैया ने गले से लगाया, अपने नाना को छुड़ाया, सबको लेकर के आए हैं। उग्रसेन महाराज को पुनः राज्य तिलक किया, राजा बना दिया है मथुरापुरी का। कंस की पत्नी है हस्ती और प्राप्ति, दोनों जब कंस मारा गया दोनों निकल पड़ी हैं मगध।
दोनों मगध निकल पड़ी हैं। अब भगवान यहाँ पर सबको राज्याभिषेक किया। अब आता है टाइम जाने का। नंद बाबा ने कहा कृष्ण जो करने आए थे पूरा हो गया लाल, अब चलो तुम गोकुल वृंदावन चलो। कृष्ण ने कहा बाबा अभी हमने तो पूरी मथुरापुरी देखी ही नहीं, अब मैं कुछ दिन अपने मैया बाबा के साथ रहना चाहता हूँ और मुझे रहने दो। बाबा के तो होश उड़ जाते हैं। तुम क्या कह रहे हो लाला? अरे यशोदा क्या सोचेगी मेरा कृष्ण नहीं आया? कृष्ण कहते हैं बाबा तुम चलो, तुम्हारे पीछे परसों आ जाऊंगा। लेकिन भगवान ने सांत्वना दी है, बाबा तुम चलो मैं आऊंगा। बाबा को विश्वास हुआ मेरा कृष्ण आएगा, लेकिन कृष्ण कभी नहीं जाता। बाबा जब वृंदावन की तरफ प्रस्थान किए हैं, आंख में आंसू लेके सोचते हैं यशोदा अभी बैठी होगी, अगर पूछेगी मेरा लाल क्यों नहीं आया तो मैं क्या जवाब दूंगा। रास्ते में सोच रहे हैं और मैया जब जैसे भगवान को विदा की थी वही चौखट पर 3 दिन बीत गया बैठे बैठे। वो गोपी उसी मार्ग पर बैठी हैं जिस मार्ग से कृष्ण गए थे। ऐसा प्रेम नंद बाबा के होश उड़े हैं। पहुंचे मैया ने देखा सब ग्वाल बाल आ रहे हैं। कहाँ दौड़ करके निकली, बाबा मेरा लाल आया कहाँ है, मैं अपने लाल को अपने हृदय से लगा लूं। बाबा कहते हैं हे यशोदा तेरा लाल आज नहीं आया परसों आएगा। मैया ने कहा क्या कहा? तो तेरा प्राण कैसे चला आया बाबा इस शरीर में, तू कैसे चला आया मेरे लाल को छोड़ करके? भगवान नंद बाबा कहते हैं हे यशोदा मेरा प्राण इसलिए चला आया कि मैं अपने कृष्ण को दुख नहीं देना चाहता था। तुझे पता है ना जब राम जी को दशरथ जी ने 14 साल वनवास न भेजकर 14 दिन के लिए आज्ञा दी कि सुमंत मेरे राम को 14 दिन घुमा के ले आना। जब राम जी नहीं आए तो दशरथ ने प्राण त्याग दिया। जब राम जी अवधपुरी आए तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, बहुत रोया। अपने पिता के कक्ष में जाकर के एक एक वस्तुओं को निहारा। सो मैं अपने पुत्र को ऐसा दुख नहीं देना चाहता। मैं सोचता हूँ मैं जीवित रहूं, मैं दुख सह लूं, रो लूं, तड़प लूं, लेकिन मैं अपने लाल को दुख कैसे दे सकता हूँ। मेरा कृष्ण आए मुझे ना पाए, रोए तड़फे, मैं नहीं चाहता मेरे लाल को कष्ट हो। हे यशोदा सो इसलिए मेरा प्राण मेरे शरीर के साथ आया है। मैया यशोदा बहुत रोती हैं। अब सोचिए जिसके जीवन में पूरी उम्र बीत चुकी हो, 2 प्यारे से बालक आए हो, वो भी सबके दिल को जीतने वाले, सबको हंसाने वाले, यदि वही छोड़कर चले जाएं क्या वो मां रह पाएगी? एक छोटी सी कल्पना कीजिए, हम अपने बच्चे को कभी पहली बार यदि किसी दूसरे प्रदेश में भेजते हैं तो माता 2-3 दिन पहले से व्यंजन को बना के रखती है और जाता है बेटा तो पकड़कर बहुत रोती है। जबकि बेटा बड़ा हुआ उसको पता आएगा। और जिसके जीवन में एक ही लाल 2 ही लाल हो उस माँ पर क्या बीतेगी। और वो बालक कहता है मैं और कुछ दिन रहूंगा। जिस मैया ने ठंडी गर्मी बरसात नहीं देखी उस कृष्ण को पाला। गोपियों ने शिकायत किया तो गोपियों को डांटा। आज वो माता बिलख कर रो रही है। इधर भगवान को भोजन परोसा गया है, मैया ने भोजन दिया है। भगवान देखते हैं भोजन में तो दही नहीं है, माखन नहीं है, छाछ नहीं है। और भगवान कृष्ण इतने बड़े हो गए कभी अपने हाथ से भोजन नहीं किया, भोजन करना नहीं आता था। आंख में आंसू आ गया। सोचते हैं आज मेरी मैया होती गोद में बैठाती, आ मेरे लाल तुझे भोजन करा दूं। आज ही मेरी देवकी माता ने थाल ला के रख दिया, हाथ से भोजन नहीं कराती। सो मैया समझ जाती हैं कि मेरा कृष्ण अपने हाथों से अभी तक भोजन नहीं किया। माता देवकी को पता चल गया यशोदा ने कितने लाड प्यार से कृष्ण को पाला है। सो गोद में उठाया और कहा कृष्ण आओ मैं तुम्हें भोजन करा दूं, कृष्ण आओ मैं तुम्हें भोजन करा दूं। भगवान को भोजन कराया और मैया कहती है मेरा लाला का पालन पोषण तो बहुत बढ़िया हुआ है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है।
अभी तक स्कूल नहीं गई। मैया कहती हैं, माता शत्रु पिता बैरी एन, ये बालो ना पाठिता, ना शोभते सभा मध्य हंस बद्धे बको यथा। जैसे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति शोभायमान नहीं होता है सभा के बीच में, जैसे हंस के बीच में बगुला, भले ही उसके कलर का है लेकिन वो पहचान जाता है कि ये बगुला ये हंस है। ऐसे मेरा बालक बड़ा सुंदर है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। सो मैया भगवान का मुंडन कराती हैं, जनेऊ संस्कार हुआ है, प्रभु को पढ़ने के लिए उज्जैन नगरी भेजा गया है और संदीपनी मुनि के आश्रम प्रभु पढ़ने गए हैं। 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाओं को सीखा है और वहां से जब आने लगे हैं तो भगवान ने अपने गुरु संदीपनी मुनि से कहा, गुरुदेव कुछ मांग लो मुझसे। गुरु दक्षिणा में गुरुदेव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ अपनी गुरु माता से बोल दो, वो आपको दे देंगी, आपसे मांग लेंगी। भगवान गुरु माता के पास गए, गुरु माता ने कहा, हे कृष्ण तुम मेरे लाल को वापिस ला दो, मेरा लाल मर गया है। भगवान कृष्ण वहां से समुद्र देवता के पास पधारे, वहां पर शंखचूड़ नामक दैत्य का अंत करके पांच जन्य नामक शंख को लेकर के भगवान यमपुरी पधारे हैं और वहां पर भगवान को गेट के पास रोका गया है। कहते हैं एक ही ऐसा धाम है जहां भगवान की भी एंट्री नहीं है, भगवान को भी वहां नहीं जाना है। भगवान स्वयं धर्मराज बाहर निकल के आया, भगवान को गुरुपुत्र को सौंप दिया है। वहां से भगवान लेकर के आए हैं गुरु दक्षिणा में, अपने गुरु को उनका पुत्र अर्पण किया है। वहां से प्रभु पुनः पधारे हैं, अब उद्धव जी से मित्रता हुई है। उद्धव जी से मित्रता हुई है, उद्धव जी भी पधारे हैं। भगवान प्रतिदिन अपने गोपियों की बात किया करते थे, उद्धव को बड़ी गुस्सा आती थी, प्रेम प्रेम क्या है, अरे तुम ब्रह्म की उपासना करो, निर्गुण ब्रह्म को मानो, ये सब कुछ नहीं होता है, संसार है। भगवान ने कहा उद्धव को कुछ ज्यादा ही अहंकार हो गया है, इनके अहंकार को मुझे नष्ट करना है। अब भगवान ने उद्धव को भेजा, उद्धव चलो ठीक है। एक दिन भगवान रोने लगे यमुना जी के किनारे बैठकर, उद्धव पहुंचे, कहते कृष्ण तुम क्यों रो रहे हो, किसकी याद आ रही है। कृष्ण ने कहा क्या करूं उद्धव, मैं गोपियों के बिना रह नहीं सकता, मुझे इसलिए रोना आ रहा है। उद्धव कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं आपका संदेशा लेकर आपकी गोपियों के पास जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, मेरा संदेशा सुना देना, उनके हाल को मुझे बता देना। उद्धव जी महाराज ज्ञान की बोतली लेकर के चले हैं, भगवान ने अपना रथ दिया, पीताम्बर दिया है, उन सबको लेकर के उद्धव जी महाराज वृंदावन पधारे हैं। जैसे रथ दूर से दिखाई पड़ा है, ग्वाल वालों ने कहा हमें लगता कृष्ण आ रहा है और इससे बात नहीं करूंगा। ग्वाल वालों ने मुख को फेर लिया है और रहा भी नहीं जा रहा है, इतने दिनों के बाद कृष्ण आ रहा है तो उससे कैसी नाराजगी। और जैसे मुख उठाया देखा तो काला काला कृष्ण जैसा कोई और है। ग्वाल वालों ने लगे गाली सुनाने, अरे छलिया अब तू क्या करने आया है, तू कौन है, तेरा क्या नाम है, वही अक्रूर तो नहीं है, फिर से कोई क्रूर करने आया है। तो महाराज उद्धव जी कहते नाना मैं उद्धव हूँ। बोले अच्छा तू अक्रूर का बाप उद्धव आया है क्या, क्या करने आया है अक्रूर के। महाराज उद्धव जी का ज्ञान वहीं आधा फेल हो जाता है। ये तो कितना प्रेम भरा यहाँ का वातावरण है। पूछा है मैया यशोदा का घर कहाँ है, गोपालों ने कहा पूछते हो मैया का घर कहाँ है, जहां से नदी बहते हुए आ रही है, जहां से इसका अंत होगा वही मैया का घर है। उद्धव जी का और ढीला हुआ ज्ञान, आगे बढ़े हैं, बढ़ करके मैया से मुलाकात हुई है। मैया ने भोजन कराया, जलपान कराया, क्योंकि कृष्ण के दूत थे। मिल करके वहां गए हैं, मैया ने सबकी खबर पूछी है, मेरा लाल कैसा है, क्या देवकी मेरे लाल को भोजन हाथों से कराती है, मेरा लाल वहां खुश है, क्या मेरे बारे में कभी बात करता है, क्या मुझे पूछता है। उद्धव जी कहते हैं मैया मैं कह नहीं सकता कृष्ण आपके बारे में कितना पूछता है। उद्धव जी की आंखें भर आई, ऐसी माँ की ममता को छोड़कर ये छलिया कृष्ण चला गया यहाँ से।
अब अभी तक तो ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, लेकिन अब कहते हैं कि ये छलिया कितना क्रूर है और छोड़ करके ऐसी माँ को चला गया। रथ खड़ा है, गोपिकाएं देखती हैं, दौड़ दौड़ कर आई हैं रथ के पास। श्री उद्धव जी महाराज ने पूछा, राधा रानी कहाँ हैं? गोपियों ने बताया, क्या करोगे, राधा को कष्ट देने आए हो। राधा रानी भगवान को लता कुंज में, यमुना में, सब में ढूंढती थी। कृष्ण तो का यहाँ छिपा है, यहाँ छिपा है, लेकिन कृष्ण कहीं नजर नहीं आती। राधा रानी के साथ कृष्ण एक रूप में हमेशा रहते थे। जब श्री राधा रानी लताओं में, कुंजों में, बनों में, गलियों में श्री ठाकुर जी को ढूंढ रही थी, उद्धव जी महाराज देख के पागल हो जाते हैं। और कहा है, तुम सब क्यों बावरी हो रही हो, तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। गोपियों ने कहा, करेश्वर में उद्धव, ये निर्गुण रूप कैसा है, निर्गुण कैसे दिखता है, उसका रूप क्या है, आकार क्या है, उसकी आवाज कैसी है, उसका अनुभव कैसा है, मुझे ये बता दो। तो महाराज उद्धव जी कहते हैं, ध्यान करो तब निर्गुण ब्रह्म आता है। गोपियों ने कहा, जब मेरे साथ साकार सगुण ब्रह्म विराजमान है, मैं निर्गुण को क्यों पकड़ूं, मुझे ज्ञान की बातें मत बताओ। उद्धव जी को घमंड था, गोपियां पढ़ी लिखी नहीं हैं, इनको ज्ञान नहीं। आज गोपियों ने ज्ञान दिया है। प्रेम सबसे बड़ा होता है, प्रेम दुनिया का एक बीज है। अगर प्रेम नहीं तो इंसान में कोई समानता नहीं, समान भाव नहीं है। और ये उद्धव, मुझे ये प्रेम की बातें मत सिखाओ। सारी गोपियों ने कहा है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस के नहीं है, की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस के नहीं है। प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस के नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते सौदे, वो आसे के इतने सस्ते नहीं हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस के नहीं है। प्रेम वालों ने जब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में होते हैं पूजा, यहाँ दम दम में होते हैं पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस के नहीं है। प्रेम की बात है उद्धव,
आज का जमाना ऐसा है कि दिखावे वाला प्रेम ज्यादा है और आंतरिक प्रेम कम है। हमने उद्धव भगवान से दिल से प्रेम किया है, ये तुम क्या समझोगे हमारी बात? जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरते हैं चढ़ते हैं माथे, जो उतरते हैं चढ़ते हैं माथे, मोहा के कत्ल में मरते नहीं हैं। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, मत की तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात रे बूढ़ो, बंदगी तेरे बस के नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस के इतने सस्ते नहीं हैं। तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और उदास जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। एक बात बताओ, हकीकत दिल से बात बताओ, यहाँ किसी ने किसी से प्रेम किया है? जिसने प्रेम किया वो हाथ ऊपर कर। यहाँ पर सब प्रेम वाले ही बैठे हैं। शर्माने वाली बात नहीं, बैठे हैं कि क्योंकि नहीं? दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए फिर हकीकत बात तो ये है, जो सच्चाई का प्रेम करता है ना, उसका बिछड़े पर दिल बड़ा टूटता है। हकीकत बात है, ये कड़वा सच है, मानो या मत मानो। कहा जो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। एक बात और बताऊंगा, कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है? कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है? ठीक है, जुबान तो नहीं होती, लेकिन आंखों से तो बयां होती है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाया, मोहन समाया, वो नजर पे तरसते नहीं
जिन जिन ने प्रेम किया हो। ये जरूरी नहीं है कि प्रेम अपनी माँ से भी किया जाता है, अपनी बहन से भी किया जाता है, अपने भाई से भी किया जाता है, सभी परिवार वालों से प्रेम किया जाता है। जिन जिन ने प्रेम किया हो वो अंत में एक बार हाथ ऊपर करें, जिन्होंने किया हो। ताली की सभा बजाते हो कहेंगे क्या? ये तो प्रेम की बातें बंदे तेरे बचते नहीं, तो प्रेम की बातें बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। ये यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब प्रेमी ही हैं कि नहीं? प्रेम नहीं होता तो यहाँ नहीं आते। और प्रेम कृष्ण से है, भगवान की कथा से है, उनकी लीला से है। तब आप सब यहाँ आए। प्रेम, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ परमात्मा नहीं। और प्रेम को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ माना है, सबसे बड़ा प्रेम है। अच्छा, अभी से ही थोड़ा बीच में लंगर होते जाओ, थोड़ा सेंटर, क्योंकि कुछ अब अद्भुत होने वाला है। सांप नहीं आएगा, एक अद्भुत होगा कुछ। और थोड़ा थोड़ा नहीं भैया, चोट लग जाएगी किसी को तो आप लोगों की बराती वाले ने घराती वाले को पीटा। इससे अच्छा अभी से लाइनिंग खाली रख दो। भगवान के भेजे हुए उद्धव का ज्ञान ढीला हुआ है। अब उद्धव तो बेचारे रोने लगे हैं। एक दिन के लिए गए थे उद्धव को 6 महीने लग गए। उद्धव लौट करके जब आ रहे थे, राधा रानी के चरणों को मस्तक में लगाया है और कहा, हे राधा रानी आप धन्य हो। जिन राधा को मैं बावरी समझता था, अनपढ़ समझता था, आज वो ज्ञानी निकली। जरूरी नहीं आप पढ़े लिखी हो, भाव हो ना तो भाव वाला व्यक्ति ज्ञानियों को भी फेल कर देता है। जरूरी नहीं है ज्ञान अर्जित करो। इसलिए प्रेम अंदर में लाना बहुत जरूरी है। उद्धव जी महाराज एक सुंदर भाव देते हैं। उद्धव जी महाराज को पत्ता पत्ता राधे राधे बोलते हुए नजर आया है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। सब जगह राधा 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 सुनाई पड़ा। वहां से आए हैं। उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण यमुना के किनारे बैठे मिले हैं। इन दोनों बच्चों को पीछे उठा दो, बैठा के पीछे जाओ, दोनों लोग पीछे जाओ। आप लोग इतने बड़े हो भैया, ऐसे हंसोगे तेज तेज, ये शोभा देता है? अकारण नहीं हंसना चाहिए। तेज आवाज में मैं राक्षस कथा में आए, मुस्कुराते रहो। अभी रोने को कह दिया जाए, किसी के आंसू नहीं गिरेगा। और अकारण ही हंसी आ रही है। भगवान आगे बैठा मत करो। अगर हंसना हो, आवाज करना हो, प्लीज पीछे बैठना, क्योंकि आपके कारण से कथा डिस्टर्ब होती है।
आप बोलोगे तो कथा क्या सुनेंगे और सुनाएंगे क्या? तुम्हारी आवाज सुनेंगे? भगवान के पास उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा, क्या रे कृष्ण, तू कितना क्रूर बन गया, तुम्हें दया नहीं आई उन गोपियों की जिन्होंने तुम्हें प्राणों से भी ज्यादा प्यार किया, उन यशोदा की जिन्होंने रात और दिन नहीं देखा। कृष्ण खड़े होकर मुस्कुरा बैठे, क्या जब मैं कहता था मुझे गोपियों की याद आ रही है तो ब्रह्म का ज्ञान देते थे, ज्ञान तुम्हारा कहाँ गया? ज्ञान तुम्हारा गया कहाँ, मुझे भी बताओ। उन्होंने कहा, धन्य है वो गोपी और धन्य है वो राधा जिनका दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला। लेकर के पोटली बना ज्ञान को तोड़ दिया और प्रेम की पोटली लेकर के आया हूँ। सो हे कृष्ण, आप धन्य हो, आपको ऐसा परिवार, ऐसी गोपी, ऐसे ग्वाल वाल मिले। भगवान कृष्ण मुस्कुरा बैठे। कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, ज्ञान से बड़ा प्रेम होता है, कभी ज्ञान को प्रेम से मत तोलना, इसलिए ज्ञान को, प्रेम को ज्ञान से कभी मत तोलना। ने जब कंस को मार दिया, दोनों अपने पिता जरासंध के घर पहुंची हैं। जरासंध ने सुना कृष्ण ने मेरे दामाद को मारा, मेरे जमाई को मारा है। कंस वहां से तेज चौड़ी सेना लेके मथुरा पर आक्रमण किया है। भगवान ने एक बार हराया, दो बार हराया, तीन बार, चार बार, पांच बार, भगवान ने 16 बार हरा दिया, 17 बार। अब जरासंध कहता है अपने गुरु देवर्षि नारद जी महाराज से, मैं कृष्ण से बार बार क्यों हार जाता हूं? और एक बार जब एक मलेच्छ था, कालियावन, युद्ध करने आ रहा था, देवर्षि नारद जी महाराज ने मोड़ दिया भगवान की तरफ। मथुरा में आया, आवाज लगाई, मुझसे युद्ध करो कृष्ण। भगवान निकल पड़े, न रथ न कुछ, पैदल ही, एक पीताम्बर ले। कालियावन कहा, तुम पैदल आए हो युद्ध करने? भगवान ने कहा, अरे समान युद्ध करो, तुम ये सेना वाला क्यों लेके आए? इन सबको हटाओ यहाँ से, और रथ से उतर आओ, हम मल्ल युद्ध करते हैं, धनुष और बाण से युद्ध नहीं करते। क्योंकि कालियावन को भगवान स्पर्श करना नहीं चाहते थे। कालियावन का कोई और इंतजार कर रहा था। भगवान कालियावन को ललकारते हुए, भागते हुए गंधमादन पर्वत से भगवान गुफाओं के अंदर धवलपुर पहुंचे, जहां बड़ी सुंदर गुफा है। वहां पर महाराज मुस्कुंद राजा सो रहे थे और भगवान भागते भागते गए। अब यह कहता है, क्यों रे कृष्ण भागता क्यों, मुझसे युद्ध कर। युद्ध, भगवान कहते, आते जाओ युद्ध करूंगा। भगवान जब उस गुफा में पहुंचे, अपना पीताम्बर उठाया और मुस्कुंद राजा सो रहे थे, उनके ऊपर डाल दिया। जाकर के कालियावन को बड़ा क्रोध आया, यहाँ आके पीताम्बर उड़कर सोने लगा। जब कालियावन ने चरण का प्रहार किया, मुस्कुंद की आंखें खुली, उठ करके खड़े हुए देखा तो कालियावन भस्म हो गया। श्री सूत जी महाराज से 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, ये कालियावन था कौन जो देखते ही कालियावन भस्म हो गया, भगवान ने क्यों नहीं मारा? ये प्रश्न परीक्षित ने किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये कालियावन का कल्याण, ये मलेच्छ भगवान छूते तो भगवान पाप की भागीदारी बनते, भगवान शुभ कार्य नहीं कर पाते, और मुस्कुंद राजा का कल्याण नहीं होता, उठते नहीं, सोते रहते। तो कहे महाराज परीक्षित ने कहा, तो महाराज मुस्कुंद क्यों सो रहे थे, क्या कारण था? एक बार देवासुर संग्राम में महाराज मुस्कुंद ने देवताओं की सहायता की, काफी वर्षों तक युद्ध चला, जागते रहे। तो देवताओं ने कहा, वरदान मांगो। मुस्कुंद ने कहा, मुझे यही वरदान दो, मुझे सोता रहूं, कोई जगाए ना। तो देवताओं ने कहा, जाओ तुम सोते रहो, सतयुग से सो रहे हैं, द्वापर आया है, तुम्हें कोई जगाएगा, तुम्हारी दृष्टि से भस्म हो जाएगा। सो महाराज मुस्कुंद के दृष्टि से भस्म हो गया। निद्रा देवी प्रकट हुई, बोली, प्रभु बहुत सुनाया मुझे, कुछ आशीर्वाद मुझे भी दे दो, आए हो तो। भगवान ने कहा, मांगो क्या चाहती हो? बोले, प्रभु मुझे कथा सुनना है आपकी। भगवान ने कहा, जाओ, जहां मेरी कथा होगी और जो मेरे रसिक भक्त सोएंगे उनके ऊपर जाना, नींद को, अपनी माया को बढ़ाना, और मेरी कथा तुम सुन लेना। अब बताओ, सोना चाहिए कथा में? सोना चाहिए, एक आध दो लोगों को जरूर सोना चाहिए कि नहीं चाहिए ना? हाँ, निंद्रा रानी को बुलाना चाहिए, आलस्य को अपने पास बुलाना चाहिए, दरिद्रता को बुलाना चाहिए, इन सबको बुलाना बहुत जरूरी है।
शुभ कार्य में तो इन सबको ना बुलाओ, दूर रखो। ये शुभ कार्य हो रहा है, जब सैया पर जाओ तो कहो हे निद्रा देवी आओ मुझमर विराजमान हो जाओ, मुझे सुला दो। भैया कथा में मत बुला लेना। लेकिन वो आ ही जाती है, अपना प्रभाव किसी ना, जो आलसी व्यक्ति होगा, जिसका तार प्रभु से नहीं जुड़ता है, वही सोता है भैया। जो अस्थायी होकर के कथा सुनता है वो कभी सो नहीं सकता। और कुछ माताएं हैं शाल ओढ़ी हैं घूंघट में और घूंघट के नीचे सो रही हैं, पता ही नहीं चलता कथा सुन रही हैं कि नहीं। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। अब जरासंध ने अपने गुरु से कहा, देवर्षि नारद जी महाराज से, मैं कृष्ण से बार बार हार क्यों जाता हूँ। देवर्षि नारद जी ने कहा, तुम ब्राह्मणों पर अत्याचार करते हो, ब्राह्मणों को मारते हो, उनका सम्मान नहीं करते, और कृष्ण ब्राह्मण पुजारी है, इसलिए कृष्ण बार बार तुमसे जीत जाता है, तुम्हें हरा देता है। जरासंध ने कहा, क्या करूं। बोले, ब्राह्मणों की सेवा करना शुरू करो। जरासंध ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। आए ब्राह्मण सब बैठे और सब ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दिया, मालपुआ खिलाया और बैठा दिया। बोला, तुम सब मेरे लिए जब करो तब करो कि मैं जीत करके आऊं। अगर जीत करके आऊंगा तुम्हें धन दौलत से इतना दे दूंगा, सारी जिंदगी बैठकर खाओगे, कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नहीं तो हार के आऊंगा ना, ये सर धड़ से अलग कर दूंगा तुम सबके। सब ब्राह्मण डर गए। उठाया माला, हे गोपाल हे गोविंद, तुम मेरे लिए हार जाना। जब कौन कर रहा है, यही कर रहे हैं, मेरे लिए हार जाना, जरासंध को जिता देना, मेरे लिए हार जाना, मेरे प्राणों की रक्षा करो। भगवान ने कहा अच्छा। इधर भगवान विश्वकर्मा जी को बुला करके द्वारिका उस समुद्र में भेज दिए हैं सुंदरपुरी का निर्माण करने के लिए। और भगवान निहत्थे ही बाहर निकल पड़े हैं युद्ध के लिए। जरासंध भगवान से युद्ध करता है। देखते देखते भगवान ने दाऊ से कहा, दाऊ भागो। दाऊ कहते, ये क्या, युद्ध छोड़कर भागो, मैं ना भागने वाला। भगवान कहते, जो कह रहा हूं उसको करो, दाऊ भागो। दाऊ कहता है, अरे कृष्ण पागल हो गया, लोग भगौड़े कहेंगे, रे रण छोड़ कहेंगे, मैं नहीं जाने वाला। भगवान कृष्ण ने कहा, जो मैं कह रहा हूँ दाऊ भैया वही को। अगर अपने भक्तों के लिए मुझे रण छोड़ बनना पड़ रहा है, भगोड़ा बनना पड़ रहा है, तो मुझे स्वीकार है, मैं तो भागता हूँ। दाऊ कहते हैं, मैं ही क्या करूं, कृष्ण की बात को मानना पड़ेगा। दाऊ और कृष्ण दोनों भागे, गंधमादन पर्वत पर छलांग लगाई। वहां से जब भगवान कृष्ण उस पर्वत पर चढ़े, जरासंध अपने सैनिकों को भेज करके चारों तरफ आग लगवा दिया। अब दाऊ जी कहते हैं, कृष्ण मैं इसीलिए तुमसे कह रहा था मत भागो, देखो अब आग से बचो। कैसे बचोगे, अब तो हम जल जाएंगे। कृष्ण कहते हैं, अरे दाऊ भैया छलांग मारो द्वारिका इस समुद्र में हम कूद जाते हैं। दाऊ कहते हैं कि कैसे कूदूं। कृष्ण कहते, दाऊ तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम तो यमुना में बड़ी गोता लगाते थे, तो यहाँ कूदने में डर लग रहा है। दाऊ को कूदा दिया और कृष्ण कूद गए। तैरते हुए सुंदर पुरी का निर्माण हुआ है समुद्र के बीच में। भगवान वहां पहुंचे हैं। दाऊ कहते हैं, कृष्ण ये कहाँ आ गए, कौन सी नगरी है। कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया मैं यही तो कब से बताने का प्रयास कर रहा था, कूदो और चलो अपने घर में शो। तो दाऊ महाराज कहते हैं, कृष्ण कितनी प्यारी तेरी लीला है, मुझे पता ही नहीं चलता तू कभी क्या कर रहा है। और भगवान यहाँ पर जरासंध को जीत मिली है। जरासंध ने सोचा कृष्ण और बलराम इस गंधमादन पर्वत पर जल के राख हो गए। इधर भगवान अपनी माया के द्वारा रात्रि में सारे मथुरा वासियों को लेकर के द्वारिका में बसा दिया। सुबह उठी तो सब कहते हैं, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। भगवान ने कहा, इसकी इस नगरी का नामकरण हो गया। क्या नाम, द्वारिका। द्वार कहाँ है, तो इसका नाम हो गया द्वारिका। भगवान वहां के अधीश हुए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान द्वारिका के राजा हुए हैं। अब यहाँ पर दशम स्कंद का पूर्वार्ध विश्राम लिया है। उत्तरार्ध में हम प्रवेश करते हैं। इसके दो खंड हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध यहाँ विश्राम लिया है। अब भगवान द्वारिकाधीश बने हैं। इधर एक राजा है, राजा आसित भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महम, बड़े महान राजा हैं जो विदर्भ नरेश हैं। भीष्मक इनका नाम है। इनकी 5 बेटे हैं, एक कन्या है। अब पांचों का विवाह हो चुका है। कन्या बड़ी अति सुंदर सुकुमारी है, सुशील है। अभी हमारे बीच भैया बारात आएगी, कह रहे हो बीच का रास्ता छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ऐसे जमा के रखे हो भैया, जैसे लग रहा है पूतना को भगवान कृष्ण ने पकड़ा हो। देखिए सभी माता बहनों से अनुरोध है, भाइयों से अनुरोध है, थोड़ी थोड़ी जगह बना लें, जिससे माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण को
आने में असुविधा नहीं हो। और आपके मध्य में बहुत सुंदर सी झांकी माता रुक्मिणी और श्री कृष्ण की आने वाली है। बड़े प्रेम पूर्वक शांति से झांकी का आनंद लेते हुए बारात में सभी सम्मिलित होंगे। और अच्छा, इतने में बाराती कौन है भैया? बाराती कौन है? अच्छा, अब हाथ नीचे। घराती कौन है? घराती रहने में फायदा बहुत ज्यादा है। और बाराती वाले तो मार ही खाते हैं, कहीं भी जाए उनको पिटाई तो जरूर होती है। ना हम तो भैया घराती के तरफ से आए हैं आजकल और ये सब बाराती की तरफ से। अभी देखना यहाँ क्या होगा। दीदी बाराती आजकल के चालाक हैं, कछु ना हो मैं, चालाक जो हो बिल्कुल ना है। जब पिटवे को नंबर आवे भाग जाओ। और दावत यहाँ ऐसी व्यवस्था की गई है कि भाग के जा भी नहीं सकते। कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था होती है कि हाल में शादी होती है, घुसा दिया गया बारातियों को, हाल बंद कर दिया गया। अब भैया वहां मार हो पीट हो तड़ातड़, कोई भागने वाला नहीं मिलता। यहाँ ऐसी व्यवस्था है, कैसे भागोगे? तो इसलिए घराती बनने में बहुत फायदा है। घर के तरफ से रहोगे, बढ़िया आनंद आएगा। अभी अब वो कन्या बड़ी सुशील है, बड़ी सुंदर है, बड़ा सुंदर रूप है। देवर्षि नारद जी महाराज के मुख से भगवान की महिमा को सुनी है। सुन करके भगवान श्री कृष्ण को अपना पति प्रियतम मान लेती है। अब विवाह करने योग्य हुई है। भीष्मक महाराज कहते हैं मैं अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से करूंगा। सो शिशुपाल कहता है कृष्ण वो भगोड़ा जो रण छोड़कर भाग गया था, जिसके पास बल नहीं है, जो राजा नहीं बन सकता, अरे उस भगोड़े से मैं अपनी बहन का विवाह कैसे करूंगा? मैं तो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करूंगा। जो शिशुपाल बड़ा राजा है। और रुक्मिणी माता ने जैसे सुना शिशुपाल के साथ शादी होगी, चकरा करके गिर जाती है। तो शिशुपाल कहता, वो रुक्मी कहता है देखो देखो पिताश्री, मैंने जैसे इतने बड़े राजा का नाम लिया तो रुक्मिणी चकरा गई, नाम भी नहीं सुन पाई। उसको नहीं पता किस कारण से चकराई है। अब विडंबना यह है कि रुक्मी बड़ा अत्याचारी है, दुष्ट है। पिता बूढ़े हो गए हैं। देखो जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं ना, जो बेटियां घर में रहती हैं उन बेचारों की, अगर भाई अच्छा मिल गया तब तो ठीक है, और भाई ही ऐसा मिल गया ना तो बेचारी को जो से विदा करेगा वैसे जाएंगी, माता पिता का अधिकार नहीं रहता। अगर भाई लायक है, भाई मानने वाला है, भाई सब कुछ देके अपनी बहन को विदा करेगा। आज यहाँ भाई सुयोग्य वर ढूंढेगा अपनी बहन के लिए। आज विदर्भ नरेश का बस नहीं चलता है तो वो कृष्ण को मानते हैं, लेकिन ये रुक्मी शिशुपाल को कहता है महाराज विदर्भ नरेश शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। रुक्मिणी माता रोती है, दिनों रात भगवान के बारे में सोचती हैं। एक प्रश्न करने वाले हैं, ध्यान से कथा सुनो, नहीं समझ में नहीं आएगा। माता रुक्मिणी के 5-5 भाभी हैं। कितनी? 5। और 5-5 भाई हैं। 5-5 भाई हैं। अच्छा, अगर आप सबको पता है कि मेरी ननद रानी किससे ब्याह करना चाहती है और हमारे पति देवता किसके साथ ब्याह करने वाले हैं, भैया आवाज नहीं, सुनो। अगर प्रश्न नहीं बताए तो मैं नहीं बताऊंगी, मैं यही छोड़ दूंगी कथा को। भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं माता, और विचार करती हैं। माता रुक्मिणी का साथ आज भाभियों ने दिया है। अच्छा, आज अपने पति की कहनी चाहिए, अपने पति की करनी चाहिए या अपने ननद की करनी चाहिए? अच्छा, कितनी ऐसी है जो अपने पति के साथ है? कितनी इसमें ऐसी है भैया, हाथ उठा लो, पति के साथ भी नहीं हो, पति जीवन साथी है। कितनी है जो अपने पति के साथ है? सब है, 100% है ना, सब है। वाह क्या बात है, होना चाहिए। लेकिन अगर पति अधर्मी हो तो, पति अधर्मी हो तो
साथ रहोगी? वाह क्या बात है भैया, अधर्म में भी साथ देने वाली सतवंती नारी हमने पहली बार सुना है। आज यहाँ पांचों भाभियों ने रुक्मी का साथ छोड़ दिया, इसलिए छोड़ा शिशुपाल अत्याचारी है, मदिरा का पान करने वाला है, और ऐसे शिशुपाल के साथ मैं अपनी ननद का ब्याह नहीं होने दूंगी। मेरी ननद वहां जाकर के संकट झेले, मैं तो अपने कृष्ण के साथ ब्याह करना चाहती हूँ। पांचों भाभियों ने कहा बहन बैठा दीजिए, बैठा दीजिए। पांचों भाभियों ने कहा बहन तू चिंता क्यों करती है, तू भगवान कृष्ण को अगर इतना विश्वास है तो लेटर लिख दे। क्या लिख दे? लेटर। आजकल यही हो रहा है, मोबाइल सबकी लेटर हो गई है, और आजकल तो लेटर लिखने की कोई किसी को भेजने की नहीं जरूरत है, मोबाइल है, व्हाट्सएप कर दो, ऐसी ऐसी बात है, लोग वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे पहुंचना भी नहीं, भगवान को पत्र भेजा है, भाभियों ने कहा भेज दो। आज हमारी माताएं कुछ बैठी, सोचो जो पति अत्याचारी हो, का साथ दे रहा हो, किसी के प्रेम को ना समझता हो, वो पति नहीं है। उस टाइम आपको धर्म छोड़कर, बड़ा धर्म है प्रेम का साथ देना, इसलिए सबको प्रेम का साथ देना चाहिए। हो सके कोई किसी से प्रेम किया, उसके जोड़े को मिलाओ, तोड़ने का प्रयास मत करो, भगवान वहां रुष्ट होता है। भाभियों ने कहा माता रुक्मणी ने पत्र भेजा है, पत्र में ब्राह्मण देवताओं के हाथ भिजवाया, ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी पहुंचे। भैया रास्ता खाली कर दो, इधर इधर साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। माता रुक्मणी का पत्र पाते ही ब्राह्मण देवता लेकर के गए, कुंडनपुर से गए थे। द्वारपालों ने कहा कहाँ से आए? बोले माता आया हूँ कृष्ण से मिलना है, बहुत जरूरी काम है, बहुत अर्जेंट काम है। वहां पहुंचे, भगवान को पत्र देने लगे ब्राह्मण देवता। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता पत्र में क्या है तुम ही पढ़ दो। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे प्रभु ये मैं पत्र नहीं पढ़ सकता, ये मेरा धर्म नहीं है, ये पत्र तो एक कुमारी का दिया हुआ है, सो इसमें क्या लिखा है मैं नहीं पढ़ सकता, आप पढ़ो। भगवान कहते हैं पढ़ो, मुझे पता है जो लिखा है, मुझे सुनना चाहता हूँ। माता रुक्मणी ने कहा हे केशव, हे मेरे माधव, मैंने आपके यश को, गान को, गुण को सुना है, कभी देखा नहीं है, लेकिन मैं सुन करके आपको अपना पति मानती हूँ, और मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता है, सो मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। और हे प्रभु शिशुपाल तो गीदड़ है। क्या है? गीदड़। गीदड़ जानते हैं? गीदड़ जानते हैं किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अभी अभी यहाँ अभी डांटेंगे, अभी मारेंगे तुमको। जो रात में चिल्लावे शाम को, शियार। यहाँ क्या बोलते हैं? उसको संस्कृत में गीदड़ कहते हैं। तो माता रुक्मणी ने शिशुपाल को गीदड़ बताया है, भगवान कृष्ण को शेर बताया है। हे स्वामी, शेर का शिकार गीदड़ कैसे करके ले जा सकता है? आप तो मेरे शेर हो, शिशुपाल गीदड़ है, आओ अपनी इस शेरनी को ले जाओ, मैं आपको अपना पति मानती हूँ। माता रुक्मणी का पत्र पाते ही भगवान कृष्ण छठ खड़े हो गए, और खड़े होकर के रथ की डोर पकड़ी चल पड़े। जैसे चले हैं, और मैया ने ये लिखा है कि मैं गौरी पूजन के लिए आ रही हूँ, मुझे वहीं से हरण कर लेना। भगवान कृष्ण आज चले हैं, और रास्ते में दाऊ जी से मुलाकात हुई। दाऊ जी ने कहा कृष्ण कहाँ? कृष्ण देखे ही नहीं। आए जल्दी जल्दी दाऊ जी महाराज कहने लगे कि मेरा कृष्ण कहाँ गया? द्वारपालों ने कहा महाराज एक कुंडनपुर का ब्राह्मण आया था, कुछ लेटर वोटर लेके आया था, पढ़ते ही कृष्ण तो भाग गए। महाराज दाऊ जी को पता चल गया इस पत्र में ये कुंडनपुर की राजकुमारी का ब्याह होने वाला है, हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया था, इसलिए हमारा कृष्ण गया, कुछ वहाँ घातक हो सकता है। दाऊ जी महाराज बड़ी अच्छौड़ी सेनाओं को लेकर के पीछे लगे हैं। बारात की तरफ न जाते हुए भगवान ने दूसरा मार्ग अपनाया, और महाराज विदर्भ नरेश ने देखा कि हमारा कृष्ण आया है हो, और जो तिलक चढ़ाने थाल लेके जा रहे थे, वो थाल भूल से कृष्ण के चरणों में चढ़ा दिया। थाल चढ़ गया, तिलक हो गई। अब ध्यान आता है मैंने ये क्या कर दिया। सोचते हैं अभी नहीं लाना भैया, 2 मिनट, ठाकुर जी को वहीं रोक के रखो, अभी आएगा टाइम। भगवान
के ऊपर चरणों में थाल चढ़ गया। अभी मुलाकात हो रही है। महाराज विदर्भ नरेश कहते हैं ठाकुर जी कैसे आना हुआ। ठाकुर जी कहते हैं बस यहीं से जा रहा था, लौट आया, देखा बड़ी भीड़ भाड़ है, देखने चला आया। महाराज विदर्भ नरेश कहते हैं ऐसे आते जाते रहना। तो हमारे कृष्ण कहते हैं हाँ आता जाता रहूंगा हमेशा। अब तो संकेत दे दिया और वहां से चले। माता रुक्मणी पूजा करने के लिए गई है। माता रुक्मणी गौरी माता की पूजा कर रही हैं। माता रुक्मिणी और पंडित जी महाराज आरती का थाल है बड़े प्रेम से। गौरी पूजन जाए रुक्मिणी, गौरी पूजन जाए, गौरी पूजन जाए रुक्मिणी, गौरी पूजन जाए, ओ गौरी पूजन जाए रुक्मिणी, गौरी पूजन जाए, अरे गौरी पूजन जाए रुक्मिणी, गौरी पूजन जाए, ओ गौरी पूजन जाए रुक्मिणी, पूजन जाए रुक्मिणी, गौरी 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 पूजन जाए। भाई तेरो जन्म को मेरे, भाई तेरो जन्म को मेरे, भैया तेरो जन्म को मेरे, भैया तेरो जन्म को मेरे, तो तेरे जारे रुक्मिणी, गौरी पूजन जाए, गौरी पूजन जाए 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 रुक्मिणी, गौरी पूजन जाए, गौरी पूजन जाए, गौरी पूजन जाए, गौरी पूजन जाए, गौरी पूजन जाए। माता रुक्मणी गौरी मैया का पूजन करने गई है और मन में सोचती है मन जा हीरा चौमिल है सोबर सहज सुंदर सांवरो। और मन में माता से यही कामना की है मुझे मेरा सांवरा मिल जाए। इधर भगवान ने सोचा थोड़ी देर हो रही है, भगवान रथ लेकर के और बड़ी वेग से बढ़े हैं। भगवान श्री कृष्ण वहां से चले हैं। माता रुक्मणी राह देख रही हैं और कैसा मेरा कृष्ण होगा, कैसा दिखेगा। थोड़ा तेज चल करके दौड़ करके आओ, यहाँ लेके भागना है, धीमे धीमे नहीं चलना है। और पीछे से सब लोग रास्ता खाली कर दो, बिल्कुल नहीं। और माता रुक्मणी रास्ता को देख रही थी। भगवान कृष्ण दौड़ करके आए, मैया का हाथ पकड़ा और 1 2 3 हो गए हैं। अब कुछ ने देखा कैसे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया। लगाई था गाता लगाई था वही तो रास्ते के लौट ये रखा लेकर चले जाते। इधर लेकर के गए हैं। अब रास्ते में शिशुपाल को जब आवाज आई कि हमारी बहन का हरण हुआ है, शिशुपाल वहां से अपनी सेना लेकर के पीछे चला। भगवान से युद्ध हुआ, भगवान ने देखा और जैसे प्रभु मारने के लिए दौड़े, माता रुक्मणी ने कहा प्रभु ठहर जाओ। भगवान ने कहा क्या है देवी। बोले आप इनके होने वाले जीजा जी हो। जैसे भगवान ने सुना जीजा जी, बोले आगे जी और पीछे जी वो हमारे होने वाले जीजा जी। अब देखो जिनकी जिनकी सालियां है ना,
उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। जीजा शब्द ये इसमें सब जी जी जीजा दोनों शब्द हैं। भगवान कहने लगे रुक्मणी क्या हम जीजा जी हैं? बोले हाँ। बोले मत मारो। इतने में महाराज दाऊ जी पहुंचे। दाऊ जी कहते क्यों रे कन्हैया तुझे शर्म नहीं आती? पहले दिन ही साले को मार देगा। भगवान कहते हैं दाऊ भैया थोड़ी तो नेक सो कृपा कर दो। अरे बहू रानी साथ में है और आज डांटोगे गाली दोगे तो ये क्या सोचेंगे कृष्ण की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो भगवान मुस्कुरा बैठे। दाऊ ने कहा तुम रुक्मणी को लेकर के द्वारिकापुरी चलो। द्वारिकापुरी पहुंचाया। अब भैया देखिए सभी माताओं से भाइयों से अनुरोध है थोड़े थोड़े पीछे खिसक जाए, क्योंकि तुम नाचेंगे तो हदन बिल्कुल पूरा पता 6 दिन तक नाचे होगा नाचेंगे। भैया जो भैया नाचने वाले हैं उनको नाचने दे, धीरे धीरे पीछे खिसक जाओ। सभी से अनुरोध है माताओं से। और देखिए अभी आपके बीच में वरमाला का आयोजन किया जाएगा बड़े प्रेम से। देखिए हमारे बीच में भैया जयमाला दे दीजिए हाथ में। सामने सामने खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं। ऐसे ना है, आमने सामने हो ऐसे। ठाकुर जी तो सीधे से देख रहे इधर मुंह कर लो। ब्याह पहली बार है। इतना शर्म नहीं। ठाकुर जी जब चुरा के लाए तो शर्म कैसी? हाँ अच्छा जयमाला सबसे पहले कौन डालता है? अभी रुको ठहरो जब कहा जाए तब। अच्छा जयमाला कौन डालता है सबसे पहले? हाँ पहले लड़की डालती है। हमने सुना है लड़का डालता है। अच्छा लड़की डालने वाले कितने हैं? जो लड़की बरमाला पहले डालेगी वो हाथ ऊपर करना कौन कौन? हकीकत है। अब देखो हाथ ऊपर ना कर रहे, आवाज कह रहे लड़की डालेगी। जो पहले लड़की डाले हो बरमाला उन्हें अपने ऊपर कितना भरोसा है हाथ ऊपर के बता दो। अंकल जी थोड़े से इधर भेजा। जिसकी जिसकी हुई है भैया उसी को ही नहीं पता है। चलो टाइम बहुत हो रहा है और अब जयमाला डालिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। माता रुक्मिणी माला डाल दे पहले। ताली तो बजा दे तुम तो बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अब हाथ उठे आधे, एक बार सभी उठाओ हाथ। जय जय श्री राधे। अब भगवान रुक्मणी के साथ विराजे हैं। हमारे पंडित जी भैया अभी थोड़ा सा पूजन पाठ कराएंगे और जिनको दान करना है सबसे पहले यजमान उठ जाए दान करें। और एक एक लोग उठ करके पहले यजमान उसके बाद में वो हमारे भैया आएंगे दोनों लोग पति पत्नी से। उसके बाद जिनको जिनको पूजन करना है सब पूजन करें। और इधर दीदी जिनको जिनको नहीं पूजन तो सभी को करना है। हाँ पूजन भैया सब पूजन करो, क्योंकि देखिए बड़े अहोभाग्य हैं जो कि हमारे बीच में साक्षात अपनी बिटिया नहीं माने इन्हें साक्षात ठाकुर जी और माता रुक्मिणी बैठे हुए हैं। सभी ज्यादा नहीं तो पुष्प लेकर ही ठाकुर जी के पैर छू करके जाए, माता रुक्मिणी से आशीर्वाद लेकर के जाए। लेकिन आए सभी और व्यवस्था बनाते हुए अपने स्थान पर बैठ जाए, शादी का आनंद लेंगे। पंडित जी भैया माइक दो। अरे वहाँ तक पहुँचेगा तब ना। कन्यादान का दुकान है पप्पा जी पप्पा ज़्यादा मत गंदे हरि ओम दंपत्नी वीरनुक्षेमदेवाः पुत्रैर्भ्रातृकृतकार्यण्यैः नागङ्कृणानाः सुकृतशलोके तृतीये पृष्ठे अतिरोचने दिवः श्रीश्यामदेवान् रुक्मिणीं ध्यानं समर्पयामि।
हरि ओम आग्नेय चमे जैवागोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधुकाव्य जलेष्मि सन्निधिं करोः कस्तूरी त्रिकमलाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासात्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं कडे कंकणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुलतं कण्ठे कंठे च मुक्तावलिः गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं दीर्घाद्भुतं श्रीगणेशं शरण्यं नृत्यार्थिं प्रणतपालवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् जले विष्णुधरे विष्णु विष्णुपरमजालमालंकरण सर्वे विष्णु 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 से भगवतो मां कृष्ण विश्राग्य प्रतिमा ब्रह्म जी पहला शिष्य द्वारा कपिल बुद्धि भरतखंडे भारतवर्षे आर्यम कृते देशांतर्गत उत्तर प्रदेश से फैजाबाद मंडलांतर्गत चूड़ामणि नामने ग्रामे धाय तारा सस्तर ससुर गुरु विशेष विशिष्टायाम अहं गोत्रपन्नो मम गुणानुदेश्यः तदुक्रान्तिषि कन्यायां स्वकन्यां विस्तरेता तारा ससुर तदुपरांत संकल्पान् प्रप्रतिष्यामहे अमिलियों मत जागृत दूरं रैन्दुरं ज्योतिकां ज्योतिरेकन्तन मे मनः शिव संकल्पमस्तु देखिए एक खुशखबरी बताऊं आपको। खाना कौन कौन खा के आया अपने घर से? जो खा के आया वो हाथ ऊपर करें। हकीकत बताओ कौन कौन खा के आया? हाँ बढ़िया रहे तो ना खा के आए। जो खाना खा के नहीं आए वो बहुत अच्छे रहे। ओके ओ भैया देखिए जजमान की ओर से सभी बारातियों के लिए और घरातियों के लिए खीर का प्रसाद है और खीर की दावत बनाई गई है। साहब एक बात बताऊं, ब्रज में और ब्राह्मण में तो खीर मिल गई तो परमात्मा मिल गई, ये समझो। और आइए मम्मी जो माता बहनें पूजन के लिए लाई हैं अपने घर से सामग्री, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, बर्तन हैं, जो कुछ लाई हो एक एक करके आए और माता रुक्मिणी के पास रख करके चलाए जाए। हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, व्यवस्था आपको बनाए रखेंगे और भजनों का आनंद लेंगे। डांस लगे तो डांस लगे तो माता रुक्मिणी की पहले मेहंदी से रस्म पूरी करते हैं, उसके बाद बाराती चलेंगे। सभी मेहंदी की ही रस्म में जो माताएं अपने घर से जो भी लाई हो वो कृपया चढ़ा करके जाएं और आशीर्वाद लेकर के जाएं। बड़े प्रेम से मेहंदी लगाएंगे माता रुक्मिणी को। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो।
लीजिए। साउंड वाले भैयाओं से अनुरोध है इंस्ट्रूमेंटों की आवाज थोड़ी थोड़ी बढ़ा दें। नहीं ये तो बिगाड़ दे भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिगाड़ देगा ये सब। उनका कैमरा पकड़ा आप दिए। कैमरा छोड़ दे तुम सलाम दे भैया। व्यवस्था देखो। सभी लोग शांति के साथ में बैठे ढोलक की रहे आवाज बढ़ाओ। और जिनको जो दान दक्षिणा देना है एक एक करके आते रहें और भजन का आनंद लेते रहें। हमारे जो भी नौजवान भाई हैं जो नृत्य करना चाहते हैं वे कृपया सामने आ जाएं, लेकिन हुड़दंगी के साथ में नहीं, बड़े ही शांति भाव से, क्योंकि भगवान का दरबार है। भगवान के विवाहोत्सव में आप सभी लोग आए हैं। धन्यवाद। कहाँ है क्या भीड़ लगाए हो यार है? धन्यवाद। समय भी अधिक हो रहा है। जिन माताओं बहनों को जो कुछ देना है वो अति शीघ्र आगे रहे। जय श्री राधे। सुनिए, जिन जिन माता बहनों भाइयों पर नृत्य आता है, क्योंकि अपने परिवार की शादियों में तो बहुत नाचे होंगे, लेकिन ठाकुर जी की शादी में शायद ही नाचने को आपको भाग्य नहीं मिलेगा। इसलिए सभी अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। जिन माता बहनों को लाना हो वो कृपया देते रहें, और जिन भाई को नृत्य करना हो वो नृत्य करें। भैया उमापति जी, वो ऐसा महसूस है हमारे आचार्य जी भी नृत्य करने के लिए तैयार है। हाँ ठीक है। आज मेरे शाम के साथ हरिओम। जय श्री राधे। आज मेरे साथ शादी
कन्यादान कर लिया हो, पैर पुजाई कर लिया हो, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए। नाचने वालों को नाचने दें और बड़े प्रेम से आनंद लेंगे शादी का। भैया हमारे आज मेरे साथ शादी है, आज मेरे साथ शादी है, ओ साथ शादी है, मेरे साथ शादी है, ओ साथ शादी है, मेरी शादी है, ओ साथ शादी है, मेरे साथ शादी है, ओ साथ शादी है, मेरी शादी है, आज मेरे साथ शादी है, आज मेरे साथ शादी है, आज मेरे साथ शादी है, बोले बाबे हरिलाल जो माताएं बहनें दान दे चुकी हैं, वो अगर यदि नृत्य करना चाहती हैं तो खड़ी रहे, नहीं कृपया बैठ जाएं। यहाँ ना हो, यहाँ मंच के ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, मंच पे अकेले दी। हाँ ठीक है, चलो नहीं अभी बाद में लेंगे। भैया आइए, टाटा आइए, बाबा लाइए। भैया हमारे कोटेदार भैया कृपया मंच के पास आवें और हमारे उमा शंकर भैया भी मंच के पास आवें। हमारे कुंवर बहादुर मिश्रा जी आप भी मंच के पास आवें। बाबा बाबा इधर देखिए, पहना मुकुट सिर मोर का। हेलो हमारे भाई, हमारे बड़े भाई डॉक्टर उमा शंकर जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज आपको इस भगवान के विवाहोत्सव में आपको नाचना पड़ेगा। हमारे मनोज पांडे जी आप भी मंच के पास आवें। सभी भक्तों को जो भी नृत्य करना चाहते हैं वो अपने अपने स्थान पर खड़े होकर नृत्य करेंगे। हमारे भाई डॉक्टर साहब आज आपको इस कन्हैया के विवाह उत्सव में नाचना पड़ेगा। धन्यवाद। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, तूने ना नैना नैना, तूने ना नैना नैना, तूने ना सरकार,
तूने न सरकार ये मैया न तो नाच रही आवाज और रोक रही मैया या तो बैठ जाओ तुम तो अनुदान पैर छीने तुम्हारे न तो तुमका नाचने आवे जय गिरिया करी हम भैया हमारे डॉक्टर साहब थोड़ा और आप सामने आए। आज मैं आपको नचवाऊंगा कन्हैया के गाहोत्सव में। सुमुकुड़ा निहार के चांद गए बाहर के सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, आरती संपन्न की जाए। धन्यवाद। आइए ठीक। और देखिए मुख्य यजमान जी कहाँ पे हैं हमारी सामने ही है, सामने मुख्य यजमान जी सामने। तो महाराज जी देखो नच लियो। ये थोड़ी बात ना हमने तुम्हारे कहवे में बाजे बजा दिए ब्याह में शादी में। अब तो हमारे बाजे बज गए, वो तो बाजे वाले ने पेमेंट दिखाओ, बधाई दे बाजी महाराज ना ऐसा भाई साहब
2 घंटे में भरोसा है दरवाजे में बजेंगे कल। पर भी चढ़ा दे दीजिए दे दो। चालू कर हैं वीडियो बनाना जा रही है। बहुत नाचता हूँ मैं वैसे, वीडियो मत लेना। क्या दीजिए मार्क्स नहीं मिले पास। सभी भक्त वृंद अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। सुनो एक आरती में नीचे रुक्मणी रमण भगवान की और एक से भागवत जी की आरती होगी। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रात्वा प्राणस्य मुखा जगदीरजायता। देखिए जो नीचे भैया खड़े हैं इतना ध्यान रखें थाली में किसी के सर नहीं गिर जाए और बड़े प्रेम से रुक्मणी कृष्ण भगवान की आरती करें। खड़ी हो जाओ। सभी माता बहनें अब कृपया अपने स्थान पर खड़ी हो जाएं। आरती खड़ी होकर की जाती है। भैया बैठिए सामने बैठिए दीदी। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। गाना तेरी आरती गोपाला तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। गाना तेरी आरती गोपाला तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सुहाना